नमो सिद्धाणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोके सव्वसा मङ्गलं भगवान् मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। जय जिनेन्द्र। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, निमित्त उपादान। लास्ट क्लास में हमने काफी सारी चीजें टच की थी। ओके, स्क्रीन दिख रही है? यस। ओके। तो अ, निमित्त और उपादान, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। निमित्त का क्या रोल है और उपादान का क्या रोल है, राइट? तो कोई मुझे बताएगा, निधि जी? नहीं, मतलब क्या बताना है? निमित्त। निमित्त का क्या रोल है और उपादान का क्या रोल है? अच्छा, ओके। उपादान तो आपकी तत्समय की जो योग्यता रहती है जिस द्रव्य में, वो ही हम्म। उसको उपादान कहेंगे। और हम्म। निमित्त में जब कार्य पूरा होता है तो उसमें जो कारण बनता है, मतलब जो हेल्प करता है, तो हम्म। उसमें अनुकूल आरोप जो आ जाता है उसको निमित्त कहेंगे। पर निमित्त इज बराबर। इक्वल टू अकर्ता, वो कर्ता नहीं होता है। बराबर। वेरी गुड। तो अतुल जी, लास्ट क्लास में हमने ये समझा कि हम है ना, सबकॉन्शियसली ऐसा ही मान बैठे हैं कि निमित्त कार्य करता है। निमित्त तो चाहिए, निमित्त तो चाहिए, निमित्त तो चाहिए, राइट? निमित्त के बिना कार्य कैसे होगा? ये हमारी मिथ्या भ्रमणा है, मिथ्यात्व है। हमने षटकारक में क्या पढ़ा था कि जो कार्य हो रहा है वो उसी द्रव्य में हो रहा है, वही कर रहा है, वही परिणमन कर रहा है, राइट? वही बदल रहा है, पढ़ा था ना? तो वैसे ही निमित्त सिर्फ मात्र हाजिर है, कैटलिस्ट के जैसे। वो उसकी हाजिरी जरूरी है, परंतु वो कार्य नहीं कराता। कर्तृत्व का जो हम बोझा डाल के बैठे हैं ना निमित्त के ऊपर, कि गुरु तो चाहिए ही ना, तभी तो मेरे को ज्ञान होगा, राइट? टीचर रहेगी तो बच्चे सीख पाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं, राइट? कर्म है इसलिए मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं संसार में हूँ। दर्शनावर्णीय कर्म है, इस मोहनीय कर्म है, इसलिए मुझे वितरकता नहीं है या सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसा हम मान बैठे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ्यात्व है। हमें ये क्लैरिटी करनी चाहिए कि जभी जभी कार्य होगा तब पांच समवाय होंगे, परंतु कार्य होता है उपादान में। मतलब जो जो परिणमन कर रहा है द्रव्य, वही कारण है कार्य होने के लिए, और निमित्त रहेगा, बस उतना। रोटी बनानी है तो लेडी होगी, चकला होगा, बेलन होगा, गैस होगा, पर कार्य रूप कौन परिणमित हो रहा है? आटा। क्या वो लेडी रोटी बन गई है? क्या चकला, बेलन, गैस आदि रोटी बन चुका है? नहीं। बराबर। अगर ऐसा होता तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि निमित्त कार्य रूप परिणमित नहीं हो रहा है। मुझे अगर घड़ा बनाना है तो मुझे वही मिट्टी लेनी पड़ेगी जो घड़ा बन पाएगी। मैं रेती नहीं ले सकती हूँ। रेत से मिट्टी घड़ा नहीं बन सकता है। वो जो उसके कार चिकनाई चाहिए, जो उसका बनने के लिए जो फॉर्मूला चाहिए मिट्टी का, वो टेक्सचर वगैरह, वो सिर्फ वही मिट्टी कर पाएगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? मुझे ऐसी भ्रम है, और हम सब बातों में ऐसे ही लगाते हैं, निमित्त तो चाहिए, निमित्त तो चाहिए, तभी कार्य हुआ।
दो मुनिराज आए तभी सिंह को धर्म दर्शन हुआ, बराबर। जबकि ऐसा नहीं है, इट इज अदर वे राउंड। उपादान पक गया था, कार्य होने योग्य हो चुका था, इसलिए निमित्त वहां पे मात्र हाजिर थे। पुरुषार्थ तो जीव ने ही किया। सी वाली पर्याय में सी ने पुरुषार्थ किया, और जब वो पुरुषार्थ कर रहा था तब योग्य निमित्त हाजिर हो चुके थे। समझा? बच्चा अगर पुरुषार्थ करेगा तो टीचर पे निमित्त आया कि टीचर ने पढ़ाया, वरना टीचर तो एक ही थी, बच्चे 60 थे, तो सिर्फ क्यों एक ही बच्चा फर्स्ट आया? टीचर ने तो सबको सेम ही पढ़ाया था, राइट? तो वो निमित्त कब आरोप आएगा? कि जब कार्य होता रहेगा तभी, वरना निमित्त और आरोप में भी नहीं आएगा। ओके। हाँ। तो लास्ट क्लास हम थे पेज नंबर 26। 26। अच्छा, यस। चलो पढ़िए अतुल जी, आप ही पढ़िए। नहीं, मैं हाँ। लास्ट का 10-15 मिनट का सुन नहीं पाया एक्चुअली। मैंने लास्ट का सुना था, तो मतलब ये कहाँ पे है? ये यहाँ से शुरू करूँ? जिज्ञासु चारण हाँ। रिद्धिधारी। हाँ, वहीं से। यस, वहीं से, वहीं से। चारण रिद्धिधारी मुनियों का उपदेश पाकर तो भगवान महावीर के जीव ने अपनी पूर्व शेर की पर्याय में आत्महित किया था। उसका ही परिणाम है कि वह जीव आगे जाकर भगवान महावीर बना। आप उपदेश रूप निमित्त का निषेध क्यों करते हैं? ये भी पढ़ो प्रवचनकार का। नहीं, निधि जी आप पढ़ लीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, कितना अच्छा प्रश्न कहा, पूछा है कि आप बार बार निमित्त का निषेध क्यों कर रहे हैं? राइट। हम अभी मैंने कहा कि निमित्त कार्य नहीं कर रहा है, निमित्त कार्य नहीं चला, राइट? तो हम कह रहे हैं ना, निमित्त उड़ा दिया, निमित्त उड़ा दिया, तो क्या सच में हमने निमित्त को उड़ाया है? नहीं नहीं, नहीं। निमित्त के ऊपर जो मतलब कार्य दृष्टि करने का है। जो, हाँ, हाँ, जो वो हम झूठ मूठ का मिथ्यात्व। आक्षेप रखते हैं निमित्त के ऊपर, हम्म, उसको मना किया है। उसको मना किया। तो दृष्टि हमारी चेंज करे कि हम इसमें क्या हो जाते हैं, दीनहीन हो जाते हैं। होते जी। हैं कि नहीं? कि कार्य होने में निमित्त तो चाहिएगा ना, हम्म, निमित्त तो चाहिएगा ना, निमित्त तो चाहिएगा ना। इसमें कितना वो सैड फीलिंग आ जाता है, और प्लस डिपेंडेंसी आ जाती, आती है कि नहीं डिपेंडेंसी? कि यस। निमित्त होगा तो कार्य होगा। तो मुझे क्या नाती से वेट ही करना पड़ेगा कि तीर्थंकर भगवान आएंगे, उपदेश देंगे तो मेरा कल्याण होगा? आई हैव टू वेट ना। कब यस। चौथा काल वापस आएगा, तब नहीं। तीर्थंकर के समोशरण में मैं हाँ हाँ। जाऊंगी, नो। और तब कभी वो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनूंगी। कितना मुझे वेट करना पड़ा, राइट? योग्य निमित्त के लिए। तो राइट। दैट इज रॉन्ग। हम इसमें खुद डिपेंडेंट हो रहे हैं निमित्त के ऊपर। तो वहां से दृष्टि को हटाइए। अगर आप पुरुषार्थ करोगे, यहाँ पे जोर दोगे, तो निमित्त आके छप्पर फाड़ के आएगा ही आएगा। यहाँ पे आपकी कोई तैयारी नहीं है और आपको निमित्त आए, निमित्त आए, निमित्त आए, नॉट पॉसिबल। देखो उसका उत्तर क्या दे रहे हैं, निधि जी बताइए। हम उपदेश रूप निमित्त का निषेध कब करते हैं? हम तो निमित्त के कर्तृत्व का निषेध करते हैं। यदि उपदेश से ही आत्महित होता है तो उपदेश तो बहुत जीव सुनते हैं, सबका हित क्यों नहीं हो जाता? भगवान महावीर के जीव का हित मारीची के भाव में ही क्यों नहीं हो गया? क्या वहां सदनिमित्तों की कमी थी? पिता चक्रवर्ती भरत, धर्म चक्र के आदि प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव बाबा, भगवान ऋषभदेव के समोशरण में उनका उपदेश सुनकर तो उसने विरोध भाव उत्पन्न किया था। क्या उनके उपदेश में कोई कमी थी? क्या चारण रिद्धिधारी मुनियों का उपदेश उनसे भी अच्छा था? इसी से सिद्ध होता है कि जब उपादान की तैयारी हो तब कार्य होता ही है, और उस समय योग्य निमित्त भी होता ही है। उसे खोजने नहीं जाना पड़ता है। क्रूर शेर की पर्याय में घोर वन में उपदेश का कहाँ अवसर था? पर उसका पुरुषार्थ जगा तो निमित्त आकाश से उतर कर आए। इसीलिए तो कहा था कि आत्मार्थी को निमित्तों की खोज में व्यग्र नहीं होना चाहिए। निमित्त नहीं होता, यह कौन कहता है? पर निमित्तों को खोजना भी नहीं पड़ता है। जब उपादान में कार्य होता है तो तदनुकूल निमित्त होता ही है। बस पॉज। देखिए कितना अपने को निर्धन। फ्री कर दिया है। मेरा आधा।
किया ना फ्री, हम बैठे हैं, निमित्त आएंगे तो कार्य होगा। तो यहाँ पे पूरे दृष्टि हटा दिए, इसलिए वो वर्ड को ही अंडरलाइन कर दीजिए। निमित्त के कर्तृत्व का निषेध है, कर्तृत्व। जो हम करने वाला कहते हैं ना, निमित्त कार्य करता है। गुरु उपदेश देगा तो सम्यक दर्शन होगा, या केवल ज्ञान होगा, या कल्याण होगा, बराबर। टीचर कहेंगे तो बच्चा फर्स्ट आएगा। वहाँ लेडी रोटी बेलेगी तो रोटी पकेगी, बराबर। तो कह रहे हैं यदि उपदेश से ही आत्महित होता है तो उपदेश तो बहुत जीव सुनते हैं, राइट। हम सब पता नहीं अनंतों बार समूह शरण जाके आए होंगे, बराबर, गए ही है, क्योंकि अनादि से हम संसार में है, राइट। अनादि का अभी तक हमको भाव भाषण कहीं नहीं हो रहा है। द डेफिनेशन ऑफ अनादि वो हिट नहीं हो रहा है हमको, इसलिए हम इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं वो वर्ड। अनादि का अर्थ है कि कितना 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 इनफाइनाइट टाइम्स, काल से मैं इस संसार में हूँ, संसार में हूँ, संसार में हूँ। कैन यू अंडरस्टैंड? बराबर है। तो वो अपने को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अनादि में तो कितनी सारी पर्याय हमने चेंज कर ली होगी। तो कितनी बार तो हम मुनि दीक्षा भी धारण किए हैं, कितनी बार समो शरण गए हैं। तो समो शरण तीर्थंकर भगवान, उनकी दिव्य ध्वनि सुनी, उससे उत्कृष्ट क्या हो सकता है? पर मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ? निमित्त तो बेस्ट थे। अभी इसमें एग्जाम्पल दिया कि पिता चक्रवर्ती, धर्म चक्र आदि प्रवर्तक, बराबर, जो मारीच का जीव था, उसको तो श्रेष्ठ निमित्त थे तभी। बेस्ट ऑफ बेस्ट के भाई, पापा चक्रवर्ती है, दादा तीर्थंकर है, भाई सब केवली है, चाचा बाहुबली है, अनंत वीर पहले मोक्षगामी है। वो कितना सारा एवरीथिंग इज अनुकूल अनुकूल अनुकूल। बट इतने अनुकूल निमित्तों के बीच में भी मारीच कभी केवल ज्ञानी हुए क्या? मोक्ष गए क्या? उनको कितने भव लेने पड़े, राइट? असंख्यात भव और लेने पड़े। और कहाँ पे उनको सम्यक दर्शन हुआ? घने वन में, शेर की पर्याय में, हिरण को मारते हुए। अब मुझे बताओ कौन सा अनुकूल निमित्त? तो वो था, बराबर, कि वहां पे कोई टेंशन नहीं है, पैसे भी, संयोग भी अच्छा है, कुछ टेंशन नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे तो खाने पीने के भी टेंशन। वन में खुद जाना, खुद पकड़ना, खाना, देखना, ये वो, कितना डिफिकल्ट। और क्रूर पर्याय, सिंह की कितना गुस्सा, क्रोध वाला। तो कह रहे कि निमित्त के ऊपर से हमारी दृष्टि हटनी ही चाहिए। भगवान ऋषभदेव के समोशरण में उनका उपदेश सुनकर तो उसने विरोध भाव उत्पन्न किया। उसकी योग्यता देखो, उसका उपादान कैसा था? उपादान गलत। इस वजह से तो वो निमित्त भी श्रेष्ठकर नहीं हुए, कार्यकारी नहीं हुए। तो दैट मीन्स निमित्त काम नहीं कराता है। वी शुड कंक्लूड। हमें कंक्लूजन क्या लाना है? कि निमित्त से कार्य नहीं हो रहा है। वो कंक्लूजन हमें करना है, क्योंकि यही मिथ्यात्व है। वरना हम अटक जाएंगे। हमें बारीक से बारीक मिथ्यात्व को हमारे ज्ञान से, बराबर है, इस भव में ये कार्य करना है हम सभी को। हम गुरुदेव के बच्चे हैं, बराबर। तो चार भव में मोक्ष जाएंगे। यस, खुश हो जाइए। तो क्या के उपदेश में कोई कमी है? क्या चारण रिद्धि मुनिराजो, मुनियों का उपदेश उनसे भी अच्छा था? अरे वो तो तीर्थंकर थे, तीर्थंकर का उपदेश तो सर्वश्रेष्ठ है, राइट। क्या मुनियों का उपदेश उससे भी श्रेष्ठ रहा? तो कह रहे हैं इसी से सिद्ध होता है कि जब उपादान की तैयारी हो तब कार्य होता ही है, और उस समय योग्य निमित्त भी होते हैं। छप्पर फाड़ के आएंगे, ऊपर से भी आए, आकाश से भी, चारण रिद्धि मुनिराज, सिंह की पर्याय में सिंह को उपदेश देने, बराबर। तो क्या कह रहे हैं? हमें खोजने जाना पड़ेगा टॉर्च लेके नहीं। निमित्त को? मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो? नहीं, नहीं।
क्रूर शेर की पर्याय में घोर वन में उपदेश का कहाँ अवसर था, पर उसका पुरुषार्थ जगा। शेर का पुरुषार्थ जगा तो निमित्त आकाश से, उतर कर आए। यस, शेर आकाश से उतर कर आए। और इसलिए तो कहा था कि आत्मार्थी को निमित्तों की खोज में व्यग्र नहीं होना चाहिए। हम जो बार बार ढूंढते बैठते हैं कि मुझे निमित्त मिले तो कार्य होगा, तो ऐसा नहीं है। निमित्त नहीं होता, यह कौन कहता है? हमने कहा निमित्त को उड़ाया है? निमित्त को उड़ाया नहीं है। क्या कहा है कि पर निमित्तों को खोजना भी नहीं। हम अनुकूल निमित्तों की खोज में वेट कर रहे हैं, तो वो वेट भी नहीं करना है। जब उपादान में कार्य होता है तब तद अनुकूल निमित्त होता ही है, तभी कार्य होगा। यानी मेहनत किसे करनी है, निमित्त को या उपादान को? उपादान को। उपादान। उपादान को मेहनत करेगा, वो पुरुषार्थ हेलो। करेगा तो हेलो दीदी। ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, कौन सा पेज चल रहा है? आगे पेज पेज कौन नंबर सा? पेज नंबर पेज 27। 27। हाँ मनीषा जी, आगे का पैराग्राफ पढ़िए, निमित्तों के अनुसार। दीदी आज जिनवाणी सुनना है बस। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, अ, कल्पना जी आप ही पढ़िए पेज नंबर 27, निमित्तों के अनुसार। ये अपनी वितरक विज्ञान वाली, तत्व ज्ञान वाली का। हाँ। हाँ जी। हाँ। निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होता है, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। वेश्या के मृत शरीर को देखकर रागी को राग और वैरागी को वैराग्य उत्पन्न होता है। वह वेश्या रागी के राग और वैरागी के वैराग्य का निमित्त कही जाती है। यदि निमित्त के अनुसार कर प्रत्येक को या तो राग ही उत्पन्न होना चाहिए या फिर वैराग्य ही। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कहते हैं, पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार पर द्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। न तो निमित्त उपादान में बलात् कुछ करता है और न ही उपादान किन्हीं निमित्तों को बलात् लाता या मिलाता है। दोनों का सहज ही संबंध होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की सहजता को पंडित टोडरमल जी ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। पढ़ूं आगे? ठीक है, बाद में पढ़िए। ये सेकंड वाला भी पढ़ना था, बट कोई बात नहीं, रुकिए। देखो, निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होता है, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। जब कार्य होगा तब हम निमित्त को दोष देंगे, कार्य ही नहीं हुआ तो निमित्त भी नहीं होगा। बराबर? ओके। तो एग्जाम्पल आई थिंक लास्ट क्लास में भी हमने लिया था कि भाई वैश्या का मृत शरीर है, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग भाव आ रहे हैं। चोरी करने वाले को चोरी के भाव आ रहे, रागी को रागी का भाव आ रहा है, वैरागी को, मुनिराज अगर पास हो रहे तो उनको वैराग्य का भाव आ। निमित्त तो एक है, तो अगर वो निमित्त है तो सभी को सेम नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं सबका उपादान अलग अलग था, कार्य कहाँ हुआ, उपादान में हुआ ना। यस। तो निमित्त की वजह से ऐसा नहीं है कि निमित्त ने कार्य कराया। निमित्त तो सेम ही था सबके लिए। एसी चल रहा है तो किसी को गर्मी लग रही है, किसी को ठंडी लग रही है। बराबर? तो निमित्त तो एक ही है, एसी। तो सभी को सेम 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 फीलिंग होनी चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है, जिसको ऑलवेज गर्मी 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 होती है तो उसको अच्छा लगता है, वाह एसी हो गया। जिसको ठंडी लगती है तो उसको लगता है अरे एसी बंद करो, एसी बंद करो, एसी बंद करो। तो निमित्त इज नॉट द रीजन। अलग अलग उपादान, आपकी खुद की योग्यता। इसमें आज तोडरमल जी ने क्या कहा है कि पर द्रव्य कोई जबरन नहीं बिगाड़ता। इसमें उन्होंने फोक्समार प्रकाशक में लिखा है, यह हम पढ़ेंगे निमित्त उपादान की पुस्तक में, कि अगर बलात्कार करना हो, बलात्कारी हो, तो वो लेडी निमित्त नहीं है उसके भाव बिगाड़ने में, बलात्कारी के। तो लेडी इज नॉट द प्रॉब्लम। बिगड़े भाव किसके? तो वो पर्सन के भाव बिगड़े। तो भाव उसके बिगड़े हैं, तो वो लेडी हो या ना हो उसके तो भाव बिगड़ ही चुके हैं। समझे आप? तो वो होना ना होना इज नॉट द रीजन। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो निमित्त था इसके लिए इसके भाव बिगड़े, तो ये गलत बात है। इसमें इन्होंने क्लियर लिखा है कि पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं, भाव नहीं बिगाड़ता। अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है। भाव बिगड़े तो सामने कोई व्यक्ति था,
तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं। वो व्यक्ति हो या ना हो, या वो ऐसा कुछ हो या ना हो, बट भाव तो बिगड़ा ही ना। सोच में भी बिगड़ सकता है ना, बराबर। इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्यात्व है। जो हम परद्रव्य को दोष देते हैं कि भाई वो उसके वजह से भाव बिगड़े, या सीता बहुत सुंदर थी इसलिए रावण के भाव बिगड़े, ऐसा नहीं था। रावण की ही कमजोरी थी, तो तभी वो सीता का वहां पर होना, समझा? ऐसा है, इट इज द अदर वे राउंड। कमजोरी तो खुद में थी, और फिर वहां पे कोई व्यक्ति हाजिर हो तो वो तो उसकी प्रॉब्लम है। वो व्यक्ति का क्या दोष है, व्यक्ति तो बस वहीं पे थी, बराबर। तो न तो निमित्त उपादान में बलात् कुछ करता है, यानी निमित्त उपादान में कुछ नहीं करता है, और ना ही उपादान किन्हीं निमित्तों को बलात् लाता है। उपादान भी कोशिश नहीं कर सकता है कि निमित्त आओ, निमित्त आओ, निमित्त आओ। और निमित्त भी ऐसा नहीं है कि वो कार्य करता हो उपादान में, कि अगर निमित्त होगा तो मैं गुरु गुरु जो रहेगा ना, गुरु रहेगा कि वो पढ़ा लेगा, पढ़ा लेगा, पढ़ा लेगा, तो सबको इक्वल पढ़ाओ, है ना। अगर आप गुरु हो ना तो सबको इक्वल पढ़ा दो। फिर क्यों एक को एक अच्छा पढ़ रहा है, दूसरा अच्छा नहीं पढ़ रहा है, एक ज्यादा एक कम, ऐसा क्यों? तो दैट मीन्स निमित्त उपादान में कुछ नहीं कराता है, और उपादान भी निमित्त नहीं बटोर सकता, वो नहीं जुटा सकता है, वो नहीं ला सकता है। दोनों का सहज ही संबंध होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की सहजता को पंडित तोडरमल जी ने क्या कहा है ये हम पढ़ेंगे। हाँ, प्रीति जी, नेक्स्ट पैराग्राफ। यदि यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, राय सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है, वहां रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बल जबरी करके अलग अलग नहीं किए हैं, दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं हैं, सूर्योदय को निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। ओके, तो क्या कहा कि यदि कर्म स्वयं करता हो, उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे। कर्म, कर्म को मजा आ रहा है कि वो आ रहा है और हमारे स्वभाव का घात कर रहा है। बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म क्या If you collect Heian from your phone, उसमें चेतनपना hi. आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कर्म में चेतनपना। हमने फर्स्ट क्लास में क्या कहा था कि उपादान दो इच्छावान और चेतनपना होता है ना जीव में। वो इच्छावान भी है और उसमें चेतनपना भी है, भी वो कार्यरत हो रहा है, परिणमित, बराबर। तो क्या कहा, कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। ही हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। अब इसमें क्या गड़बड़ हो जाएगी कि हम सब क्या हो जाएंगे, उसके अधीन हो जाएंगे, कर्म की मर्जी चलेगी कि अभी मुझे बांध लेना है, प्रीति जी मनीषा जी को थोड़े टाइम के लिए बांध के रखो। अच्छा अभी बस बहुत हो गया, अभी इनको छोड़ो, अभी निधि जी और दर्शिका जी को बांधो। अभी इनको छोड़ो, अभी अतुल जी और दर्शन जी को बांधो। कैसा हो जाएगा कि हम उसके अंडर हो जाएंगे, वो हमें कंट्रोल करेगा। तो क्या कहा, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी तो चाहिए। सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्त एक संबंध है। कैसा संबंध है पता है? जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता। यानी यहाँ पे कर्म का उदय काल हुआ, बराबर, और यहाँ पे जीव ने अपने आप को भूला और विभाव रूप परिणमा। यहाँ पे एक कार्य अलग से चल रहा है, वो विभाव रूप परिणमित हो रहा है। को इंसिडेंटली वही टाइम पर
समकालीन उदय हो रहा है कर्म का, और हमने क्या मान रखा है, तब हम आरोप क्या देते हैं, कर्मों के वजह से ये सब हो रहा है। विभाव, राग हुआ, द्वेष हुआ, क्रोध हुआ, बराबर। परिणमित कौन हुआ यहाँ पे? जीव स्वयं, मैं स्वयं, बराबर। और दोष किस पे डाल दिया? कर्मों पे। कर्म मतलब हाथ ऊपर कर दिए। आजकल सब लोग हाथ ऊपर करते हैं ना, लोन वोन ले लेके हाथ ऊपर करते हैं, वैसी हालत है। किया खुद ने और थोप दिया उसके ऊपर, तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उड़ा दिया। भाई मैंने कुछ नहीं किया, क्लीन हूं मैं। तो कह रहे ऐसा नहीं है। क्या कहा? उन जब कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य है वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। सेम थिंग, सब जगह पे यही रूल लगाना है। एग्जाम्पल, के सूर्य का उदय हुआ तब चकवा चकवी मिले, और जब सूर्यास्त हुआ तब चकवा चकवी बिछड़े। अभी इसमें किसी ने कराया नहीं है, ऑटोमेटिक हो रहा है। बट हम दोष क्या दे रहे हैं कि सूर्य था इसलिए मिले, सूर्य गया तो बिछड़े। तो हम बार बार निमित्तों के ऊपर फोकस दे रहे हैं, निमित्त, 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 निमित्त। तो ये दृष्टि को हमें उड़ाना है, हटाना है। कर्तृत्व जो डाल के रखा है हमने निमित्तों पे, उसको हटाना है। ये एक बहुत बड़ा मिथ्यात्व है हमारे दिल के अंदर, हमारे ज्ञान में, इसलिए उसको हम हटा रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय काल में चकवा चक्वी का संयोग होता है, वहां रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से उनको नहीं अलग किया है, दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से दोनों को नहीं मिलाया है। रात गुस्सा आया, चलो दोनों को हटा दो, कोई आया, ओके, जैसे कि कल्पना जी आए, चलो चकवा चकवी साइड में हो जाओ। ओके, सुबह हो गया, निधि जी को बहुत करुणा आई, चलो चलो आप लोग मिल जाओ। ऐसा नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा है। ओके, तो सूर्योदय के निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं, ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। बिकॉज निमित्त नैमित्तिक बन रहा है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हमारी तकलीफ क्या है ज्ञान में? हम जब दो चीज को समकालीन देखते हैं, तो वी स्टार्ट बिलीविंग कि ऐसे ही कार्य हो रहा है। रोटी मैंने ही बनाई, बच्चों को बड़ा मैंने ही किया, पैसे मैंने ही कमाए। समझ रहे हो? वो कर्तृत्व का बोझा आ रहा है हम पर। हो रहा है कि नहीं सभी को? यस। बिकॉज वो सारे कार्य समकालीन हो रहे हैं, टुगेदर टुगेदर दिखाई दे रहे हैं। इधर आपने भाव किए और उधर वैसे परिणमन हुआ, तो हमको ऐसे मिथ्या भ्रांति हो जाती है, भ्रम हो जाता है कि मेरे वजह से हुआ। मैं नहीं होता तो कैसे होता? अब इसमें कितना सारा मान भी तो पोस लिया, कर्तृत्व भी पोस लिया, उसके बेचारे के परिणमन की योग्यता को नकार दिया कि उसके पास तो कैपेसिटी नहीं है परिणमन करने की, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, वो मेरे अधीन है। तो कितनी सारी हम गड़बड़ी कर रहे हैं दूसरों में दखल अंदाजी करके। तो उस प्रकार ही कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना चाहिए। सेम थिंग, सब जगह पे यही रूल लगेगा। निमित्त नैमित्तिक कर्म भी निमित्त नैमित्तिक, कि भाई ये यहाँ पे ये निमित्त के जैसे खड़ा है, और यहाँ पे मेरे भाव बिगड़े, या फिर मेरे भाव बिगड़े और यहाँ पे कर्म बंधे। दोनों में, यहाँ पे इसके बिगड़ने, इसके जो उदय काल में मेरे भाव निमित्त है, और इसके उदय काल में इसका जो उदय काल हुआ, तो यहाँ पे मेरे भाव निमित्त है। वाइस वर्षा ले लो, दोनों सेम ही है, क्योंकि उसका भी तो परिणमन चल रहा है ना। तो जब जब कार्य होगा तो कोई ना कोई तो निमित्त होगा ही। ओके, अब आगे जिज्ञासु, निमित्त उपादान के झगड़े में हम पड़े ही क्यों? क्यों समझना है? इसे न जाने तो क्या हानि है, और जाने तो क्या लाभ है? इतना सारा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं हम? 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं निमित्त उपादान। कुछ तो फायदा होना चाहिए। जानेंगे तो क्या लाभ होगा, नहीं जानेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? आजकल के सारे बच्चे यही पूछते हैं। प्रॉफिट क्या है? गिव मी वन गुड वैलिड रीजन, मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या ये मुझे आगे काम आने वाला है क्या? तो वैसे ही हमें भी पूछना चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए, क्योंकि इट इज अ वेरी गुड हैबिट टू स्टार्ट थिंकिंग। ये बच्चे हमें सिखा रहे हैं कि हमें सोचना है।
कि इसमें मेरा क्या लाभ, इसमें मेरा क्या नुकसान। तो आंसर दे रहे हैं दर्शिका जी। कैन यू रीड प्रवचनकार? ओके चलो, निधि जी कंटिन्यू कीजिए। निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझना झगड़ना नहीं है। एक को दूसरे का कर्ता मानना झगड़ा है। इसी झगड़े के कारण जीव दुखी है। निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझने से यह झगड़ा समाप्त हो जाएगा। उपादान निमित्त का सही ज्ञान न होने पर व्यक्ति अपने द्वारा कृत कार्यों अपराधों का कर्तृत्व निमित्त पर थोपकर स्वयं निर्दोष बना रहना चाहता है। देखो कहा ना, फर्स्ट ही लाइन, भाई निर्दोष बना रहना चाहता है। मैंने चाकू चाकू से किसी को मार लिया, इसमें मेरी क्या गलती है? चाकू मेरे हाथ में आ गया और वो व्यक्ति सामने आ गया, मैंने क्या किया उसमें? कैसे हम छूटना चाहते हैं, उस बात पे आ रहे हैं कि हम खुद तो मेहनत बना रहना चाहता है। टोडरमल जी का लाइन है कि खुद तो मेहनत बना रहना चाहता है और दूसरों पे दोष डाल देता है। हाँ पढ़िए। पर जैसे चोर स्वयंकृत चोरी का आरोप चांदनी रात के नाम पर मर्ण कर दंड मुक्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार आत्मा भी अपने द्वारा कृत मोह राग द्वेष भावों का कर्तृत्व कर्मों पर थोपकर दुख मुक्त नहीं हो सकता है। उक्त स्थिति में स्वदोष दर्शन और आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति की ओर दृष्टि तक नहीं जाती है। इसकी यथार्थ समझ से पर कर्तृत्व का अभिमान दूर हो जाता है। पराश्रय के भाव के कारण उत्पन्न दीनताहीनता का अभाव हो जाता है। प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का भान होता है और स्वावलंबन का भाव जागता है। पर पदार्थों के सहयोग की आकांक्षा से होने वाली व्यग्रता का अभाव होकर सहज स्वाभाविक शांत दशा प्रकट होती है। अब समय हो गया है, आज जो बताया उस पर गंभीरता से विचार करना, तुम्हारा कल्याण होगा। निमित्त उपादान का सही समझने से क्या होगा? झगड़ा ही मिट जाएगा। ओके, सो इसको समझना झगड़ा नहीं है, एक को दूसरे का कर्ता मानना झगड़ा है। हम गलती कहाँ हो रही है हमारी कि हम मानते हैं कि कोई मेरा कुछ कर रहा है, तो ये झगड़ा है। इसी झगड़े के कारण जीव दुखी है, क्योंकि हम क्या हो गए? अधीन हो गए। अगर मैंने मान लिया कि पर मेरा करता है, तो मैं इसके अधीन हो गया ना। वो मेरा अच्छा भी कर सकता है, मेरा बुरा भी कर सकता है। ही हैज गॉट टू ऑप्शंस, राइट? क्योंकि वो मेरा कर रहा है, तो अभी उसके ऊपर मैंने उसको जोर दे दिया है, लाइक कठपुतली। तो उसको जैसे भी मुझे नचाना है वो नचाएगा। निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझने से यह झगड़ा समाप्त हो जाता है। उपादान निमित्त का सही ज्ञान न होने पर व्यक्ति अपने द्वारा कृत कार्य यानी सारे अपराध, ओके, का कर्तृत्व निमित्त पर थोप कर स्वयं निर्दोष बना रहना चाहता है। राग हुआ तो कहेगा कि मोहनीय का उदय था, दर्शन मोहनीय का उदय आया, चारित्र हुआ तो गड़बड़, मतलब सब चीज है ना वो कर्मों पे ठोप दे कि मेरी क्या गलती है उसमें, वो उदय काल आया और मेरे भाव बिगड़े। ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे भाव बिगड़े, कि गलती मेरी है, कमजोरी मेरी है। वो एकदम क्लीन है, एकदम शुद्ध है, ऐसे मानता है खुद को। पर जैसे चोर स्वयंकृत चोरी का आरोप किस पे डाल रहा है? अरे रात थी तो मैं क्या करूं, अंधेरा था तो चोरी करनी पड़ी मुझे, मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसे, राइट? दंड मुक्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार आत्मा भी अपने द्वारा कृत मोह राग द्वेष भावों का कर्तृत्व कर्मों पर थोप कर दुख मुक्त नहीं हो सकता। गलती स्वीकारनी पड़ेगी। ज्ञान शुड बी क्लियर, ज्ञान शुड बी क्लियर, ज्ञान शुड बी क्लियर। ज्ञान में एक भी गलती नहीं चलेगी, तभी सिद्धांत सही होगा। हम सारी गलतियां कर रहे हैं ज्ञान में, तो ज्ञान के ऊपर वर्किंग करो कि कैसा होना चाहिए, मैं कैसा हूं। कुछ परिणाम जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे में हो रहा है, बाद में हम उसको मुख्य गौण करेंगे, बाद में इसको गौण करना है आगे जाके। बट पहले स्वीकार तो करो। स्वीकार नहीं करोगे ये तो उड़ाने वाली बात हो गई। मुख्य गौण की शैली आगे आएगी, दैट इज मुख्य गौण, उसको देखना नहीं है, वो भी एक कला है, वो हम सीखेंगे। बराबर। उक्त स्थिति में स्वदोष दर्शन और आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति की ओर दृष्टि तक नहीं जाती। देन यू विल नॉट, हम खुद को नहीं देखेंगे, खुद को नहीं टटोलेंगे कि मेरी क्या गलती है, राइट? तो वो है इसकी यथार्थ समझ से पर
कर्तृत्व का अभिमान दूर हो जाता है। मैंने रोटी बनाई, मैंने बच्चों को बड़ा किया, मैंने पैसा कमाया। तो ये जो हमारा झूठा अभिमान है वो दूर हो जाएगा, बराबर। पराश्रय के भाव के कारण उत्पन्न दीनताहीनता का अभाव हो जाएगा। कोई होगा तो मेरा कल्याण होगा, कोई आएगा तो मुझे तार देगा, बराबर। तो ये पराश्रय के वजह से मुझ में जो दीनहीन पना है वो भी दूर हो जाएगा। तब दर्शन मोहनिया जाएगा, तब सम्यक दर्शन होगा। तो ये जो हमको ऐसे दीन वाला भाव आता है, डिपेंडेंसी का भाव आता है, वो भी दूर हो जाएगा। प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का भान होता है। हमें पता चलता है कि हर एक पदार्थ, हर एक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का करता धरता नहीं। कारक में हो रहे, षट कारक में हमने पढ़ा था, मिट्टी खुद घट रूप बनी, बराबर। कि अच्छा वो व्हील ने बनाया या कुम्हार ने बनाया, ऐसा नहीं है, निमित्त के जैसे खड़े थे। और स्वावलंबन का भाव आता है। कितना अच्छा लगता है अगर हम इंडिपेंडेंट रहते हैं तो। स्वावलंबी होना है ना सभी को। यस। हम कहते ही है ना कि हमें स्वावलंबन पसंद है, बचपन में भी हमने काफी सारी बार पढ़ी है। तो कहा है कि स्वावलंबन का भाव जगता है पर पदार्थ के सहयोग की आकांक्षा से होने वाली व्यग्रता का अभाव होकर सहज स्वाभाविक शांत दशा प्रकट होती है। पर पदार्थ का संयोग, अगर पर मैं जुटाऊंगी ना, जुटाने के जो भाव है वो शांत हो जाते हैं। राइट। क्योंकि वो जुटाने की जो हमें व्यग्रता है, जो एक आग्रह है कि जब तक अनुकूल संयोग, अनुकूल निमित्त नहीं मिलेंगे तब तक कार्य कैसे होगा। ऐसे जो हमारी झूठी भ्रांति है, उसके लिए ये निमित्त उपादान पढ़ना जरूरी है। अब एक बार हम वापस ये चार्ट को रिवाइज करेंगे। ये चार्ट मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, एक मिनट। हाँ, बहुत पुरुषार्थ चाहिए इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, सबसे बड़ा पुरुषार्थ। 100% पुरुषार्थ बोले तो क्या है कि यही पुरुषार्थ है। बट मोस्टली समझ धीरे 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 क्लियर कब होगी, जब हम है ना इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे ना, तो ये क्लियर होगी। जस्ट समझ लेने से या ऐसे ही पढ़ लेने से क्लियर नहीं होती है। अच्छा, अब हम ये चार्ट को देखेंगे कि कार्य होता है तो देयर हैज टू बी कारण ऑल्सो, बराबर। यस और नो एवरीबॉडी, यस। बराबर। तो ये कारण, कारण कॉजेज होते हैं, कारण यानी रीजंस, कॉज जिसके वजह से हो रहे हैं। अब यहाँ पे दो कारण है, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण, बराबर एवरीबॉडी। यस। अब उपादान कारण यानी प्रिंसिपल कॉज, यानी रियल कारण, निज शक्ति, निज शक्ति। और निमित्त कारण इज इंस्ट्रूमेंटल कॉज, यानी वो होता है बट उसके वजह से कार्य हो रहा है, वो नहीं है, वो कार्य नहीं कर रहा है। अब उपादान में देर आर टू टाइप्स, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान, बराबर। तो व्हाट इज त्रिकाली उपादान, यानी उस मिट्टी में घट रूप होने की योग्यता। कौन सी मिट्टी? वही मिट्टी जो घट बन पाएगी, रेती नहीं। समझ रहा है? तो दैट इज इटर्नल प्रिंसिपल कॉज, यानी उसमें जो स्वभाव है, जो असमर्थ, उसमें जो समर्थ कारण है ना, उसको कहेंगे त्रिकाली उपादान, बराबर। अब क्षणिक उपादान क्या है कि इसकी पर्याय शक्ति कहते हैं, इसको भी समर्थ उपादान कहते हैं। अब इसके दो टाइप है, अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, हमने लास्ट क्लास किया था, बराबर। यस। दिस वर्ड इज लिटिल डिफिकल्ट। अनंत, अनंत यानी टाइम गैप के बिना वाले, कंटिन्यू। पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, जस्ट प्रायर, जस्ट इमीडिएट पर्याय पहले वाले, यानी 11:59 एंड 59 सेकेंड्स, 11 बजकर 59 मिनट्स 59 सेकेंड्स इज योर अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। और 12 बजना इस तत्समय की योग्यता। यहां तक क्लियर? यस। 12 बजना इस तत्समय की योग्यता।
अब ये जो अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय इज कॉल्ड एज पुरुषार्थ, क्योंकि आपके कार्य के पहले आप जो कुछ भी चिंतन मनन जो कुछ भी कर रहे हो, इसको कहेंगे पुरुषार्थ। समझ रहा है? हम्म। तो ये हो गया नियामक कारण। आप नियामक पूछ रहे थे ना नियामक। कल्पना जी? हाँ जी, नियामक का क्या मतलब है? नियामक का अर्थ है कि वो रीजन, कार्य हाँ। होने का जो रीजन, नियम अच्छा। से जो खड़ा रहेगा वो, तो इसको कहेंगे हम विधि नियामक। विधि नियामक। बराबर। ये अनंत पूर्व क्षण, क्योंकि यहाँ पे एक सीरीज ऑफ एक्शन फॉलो हुई है। 11:53, 11:54, 55, 56, 59 एंड 12 o'clock। बराबर। तो तो ये जो ये है नियामक, बोले तो रीजन, नि, कंपलसरी, जो कार्य होने के पहले जो होता है ना। मतलब अभी नियामक। हम तक ये बोल सकते हैं नियामक मतलब नियम से होगा ही जो। नियम से, हाँ हाँ, नियम से, नियामक, नियम से। बराबर। अभी तत्समय की योग्यता यानी क्या? तभी उस रूप होने लायक की योग्यता, मतलब वो कार्य तब जो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज तत्समय की योग्यता। यानी वो जो 12 बजना था, वो हो गए तत्समय की योग्यता। आम का फल जो अभी ग्रीन था और अभी पीला हो गया और अभी काला हो गया, तो जब काला हो गया तो वो हो गई उसकी तत्समय की योग्यता। तो उसके पहले जो येलो था, वो हो गया अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। बराबर। यस। ओके। तो अभी ये तत्समय की योग्यता को ये भी कह सकते हैं कि काल लब्धि, भवितव्यता, होनहार। बराबर, क्योंकि वो होनहार थी, वो तभी ऐसे ही होना था। तो ये हो गया हमारा होनहार, काल लब्धि। और इसको हम कहेंगे काल नियामक, यानी उस समय उस द्रव्य का ऐसे होना, उसी रूप परिणाम होना उस द्रव्य का, दैट इज कॉल्ड एज तत्समय की योग्यता। तभी ऐसे ही होना था। हम नहीं कहते एक्सीडेंट हो गया, तो तभी ऐसे ही होना था। हम सब कॉन्शियसली कहते भी है कि भाई जो होना था वो हो गया, या होने योग्य होना था। मानते नहीं है बट बोलते जरूर है। तो अभी इसको हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब क्या है निमित्त? निमित्त के काफी अलग अलग टाइप्स है। एक है प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त। प्रेरक यानी जो इच्छावान है, क्रियावान है, यानी हमको जो कुम्हार दिख रहा है, वो हो गया प्रेरक निमित्त। बराबर, क्योंकि वो क्रिया कर रहा है। फिर वो चक्र और वो दंड, वो सब हो गए प्रेरक। तो उदासीन निमित्त क्या हो गए? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश काल, यानी जिसमें इच्छा नहीं, इच्छा रहित है, निष्क्रिय है, वो हो गए उदासीन निमित्त। यानी वन इज एक्टिव, वन इज पैसिव, वन इज मोटिवेशनल, वन इज इनडिफरेंट। बराबर, क्लियर टिल नाउ? यस। ओके। अब निमित्त के सेकंड टाइप इज अंतरंग एंड बहिरंग। इंटरनल निमित्त एंड एक्सटर्नल निमित्त। यहाँ पे एग्जाम्पल में ये दिया था कि इंटरनल निमित्त में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति, और एक्सटर्नल निमित्त में ले लेने का कि तभी चारित्र मोहनीय का उदय, दर्शन मोहनीय का उदय। राइट। वो जो कर्मण वर्गुणों का जो कर्म का जो उदय है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल निमित्त। क्लियर? यस। फिर एक गौण है और एक मुख्य गौण निमित्त, यानी सेकेंडरी और प्राइमरी। ये हम वापस ये निमित्त उपादान की पुस्तक में भी पढ़ेंगे कि मुख्य निमित्त और गौण निमित्त। मुख्य इज अगेन द मेन निमित्त जो हमको दिखाई दे रहा है, और गौण इज थोड़ा सा सेटल्ड निमित्त, सेकेंडरी। फिर अगेन साधारण असाधारण निमित्त, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा स्पेशल निमित्त। और लास्ट इज सद्भाव और अभाव, यानी ड्यू टू द प्रेजेंस एंड ड्यू टू द एब्सेंस, यानी किसी के प्रेजेंस का होना और किसी का प्रेजेंस का नहीं होना, यानी एब्सेंस। तो ये चार्ट मैं आपको वापस एक बार शेयर कर लूंगी ग्रुप पे। हाँ प्लीज मैम, नोट यस, ओके, प्रैक्टिस ये करना। शेयर कर लूंगी। अभी मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ।
स्टॉप स्टॉप शेयर। ओके, अब मैं वापस आ गई हूँ रेगुलर क्लास। हाँ, तो ये था हमारा निमित्त उपादान। अब हम इसको और वापस वंस मोर रिवाइज करेंगे, और थोड़े से कुछ कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो डिटेल रहेंगे, वो इस पुस्तक में पढ़ेंगे, विच इज हमारी थर्ड पुस्तक, निमित्त उपादान की। बराबर। तो सभी लोग निमित्त उपादान की पुस्तक निकाले। इसमें हम फटाफट फटाफट रीड करेंगे, क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स ऑलरेडी टच हो चुके हैं और रेपिटेशन भी है। कुछ कुछ चीजें जो है मुझे लगेगी कि हमें इसके ऊपर थोड़ा सा जोर देना है, पढ़ाना है, तो हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो दर्शन जी, इफ यू आर हियर, कैन यू स्टार्ट विथ निमित्त उपादान पुस्तक? और सॉरी, मैं एक्चुअली सुन रही हूँ, मैं ड्राइव कर रही हूँ। नो वरीज, अतुल जी स्टार्ट कीजिए, चलिए। निमित्तोपादान एक अनुशीलन। हम्म, मुक्ति के मार्ग में जिन महत्वपूर्ण विषयों का सम्यक परिज्ञान अत्यंत आवश्यक है, उनमें से उपादान निमित्त भी एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसके सम्यक ज्ञान बिना परावलंबन की दृष्टि एवं वृत्ति समाप्त नहीं होती, स्वावलंबन का भाव जागृत नहीं होता, मुक्ति के मार्ग का सम्यक पुरुषार्थ भी स्फुरायमान नहीं होता है। क्रमबद्ध पर्याय और निश्चय व्यवहार के समान उपादान निमित्त भी आज का बहुचर्चित विषय है, जिसकी चर्चा कभी विद्वानों की गोष्ठियों में भी नहीं होती थी, परंतु आज वह जन जन में चर्चित है। इसकी चर्चा ने जहां एक और लोगों में इसके संदर्भ में जिज्ञासा उत्पन्न की है, तत्संबंधी साहित्य के अध्ययन के लिए प्रेरित किया है, वहीं दूसरी ओर कुछ द्वंद्व भी खड़े हो गए हैं। आज इसकी चर्चा ने पक्ष विपक्ष का रूप ले लिया है। यही कारण है कि इसके संदर्भ में आज जब भी कोई कुछ बोलता या लिखता है तो उसकी वाणी या लेखनी में पक्ष विपक्ष की बू आती है। समाज भी उसके पक्ष या विपक्ष के रूप में ही ग्रहण करती है। आज का यह द्वंद्व संघर्ष में परिवर्तित ना हो जाए, इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आगम के आलोक में इस विषय पर गंभीरता से निष्पक्ष मंथन किया जाए और उसे समाज के समक्ष सरल सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया जाए। इस विषय का सर्वांग अनुशीलन ही द्वंद्व और संघर्ष से बचने का एकमात्र उपाय है। वस्तु स्वरूप के परिज्ञान के लिए भी उपादान निमित्त की तर्क संगत, आगम सम्मत, सुव्यवस्थित जानकारी अत्यंत आवश्यक है। निश्चय व्यवहार और क्रमबद्ध पर्याय जैसे विवादास्पद विषय भी जब आगम के आलोक में सरल सुबोध भाषा में प्रस्तुत किए गए, तब न केवल विद्वत वर्ग ने एवं समाज ने उन्हें सराहा, अपितु तत्संबंधी विवाद भी लगभग समाप्त हो गए। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि उपादान निमित्त का भी इसी प्रकार अनुशीलन किया जाए तो अपेक्षित लाभ अवश्य होगा। उपादान निमित्त के सम्यक परिज्ञान के अभाव में जिनागम में प्रतिपादित वस्तु व्यवस्था को भी सम्यक रूप में समझना संभव नहीं है। उपादान निमित्त संबंधी सम्यक ज्ञान के अभाव में या तो निमित्त को कर्ता मान लिया जाता है या फिर उसकी सत्ता से ही इनकार किया जाने लगता है। अतः यह आवश्यक है कि हम उपादान निमित्त को द्वंद्व के रूप में न देखकर उसके पक्ष या विपक्ष में भी कुछ न कहकर उनके स्वरूप पर ही आगम के आलोक में विचार करें। उनका स्वरूप सम्यक रूप से स्पष्ट होने पर संपूर्ण स्थिति सहज ही स्पष्ट हो जाएगी। ओके, पॉज। देखिए कितना अच्छे से कह दिया। फर्स्ट थोड़े थोड़े पॉइंट्स अंडरलाइन कर दीजिए, जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ में है कि इसमें क्या होगा, परावलंबन की दृष्टि हट जाएगी, बराबर, और स्वावलंबन जागृत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर कहा है कि तर्क संगत और आगम संगत सुव्यवस्थित जानकारी अत्यंत आवश्यक है निमित्त उपादान की चर्चा में, लास्ट लाइन में लिखा है, बराबर। हम क्यों समझना चाहते हैं, ताकि हम इसको अच्छे से सुव्यवस्थित जानकारी करके हमारे ज्ञान को और निर्मल बना सके। फिर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेकंड पेज के सेकंड पैराग्राफ में कि निमित्त उपादान उपादान निमित्त संबंधी सम्यक જ્ઞાનના અભાવમાં કાં તો નિમિત્તને કર્તા માની લેવામાં આવે છે, સોરી મેં ગુજરાતી પુસ્તક છે, उपादान निमित्त संबंधी सम्यक ज्ञान के अभाव में या तो निमित्त को कर्ता मान लिया जाता है, बराबर है, हम यही मानते हैं ना कि निमित्त करता है, या फिर उसकी सत्ता को ही इनकार किया जाता है।
तो हम वो कुछ भी नहीं करने वाले हैं, बराबर। हम क्या करने वाले हैं, हम मात्र आगम के आधार पर उसके ऊपर विचार करके उसका स्वरूप समझेंगे। सी द मोमेंट हम स्वरूप समझते हैं ना, कोई भी चीज की, कोई भी वस्तु का स्वरूप समझते हैं, तो हमारा पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने वस्तु को समझ लिया। फिर उसके बारे में हमारी जो छोटी छोटी गलतियां थी ना, वो क्लीन हो जाती है, क्लियर आउट हो जाती है, निकल जाती है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ मात्रा स्वरूप समझना है। हम ना पक्ष ले रहे हैं ना विपक्ष कर रहे हैं, बराबर। तो सिर्फ स्वरूप समझने के लिए बैठे कि भाई निमित्त का क्या स्वरूप है, उपादान का क्या स्वरूप। द मोमेंट स्वरूप समझ लिया तो हमारे लिए सब इजी हो जाएगा। चलो आगे पढ़िए। जगत का प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील है। पदार्थों की इस परिणमन को पर्याय या कार्य कहते हैं। इस परिणमन को ही कर्म, अवस्था, हालत, दशा, परिणाम, परिणति आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। कार्य कारण पूर्वक ही होता है और कार्य की उत्पादक सामग्री को ही कारण कहा जाता है। वह कार्य की उत्पादक सामग्री उपादान और निमित्तों के रूप में होती है। यही कारण है कि जिनागम में उपादान और निमित्तों की चर्चा कारणों के रूप में हुई है, और इसी कारण कारण भी दो प्रकार के माने गए हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। जो स्वयं कार्य रूप में परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं, और जो स्वयं तो कार्य रूप में परिणमित न हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे घट रूप कार्य का मिट्टी उपादान कारण है और चक्र, दंड एवं कुम्हार आदि निमित्त कारण है। जिस पदार्थ में कार्य निष्पन्न होता है उस पदार्थ को उपादान कारण, और जो कार्य निष्पन्न हुआ है उसे उपादेय कहा जाता है। तथा निमित्त कारण की अपेक्षा कथन करने पर उसी कार्य उपादेय को नैमित्तिक भी कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं, एक ही कार्य को उपादान कारण की अपेक्षा उपादेय और निमित्त कारण की अपेक्षा नैमित्तिक कहा जाता है। जो घटरूप कार्य मिट्टी रूप उपादान कारण का उपादेय कार्य है, वही घटरूप कार्य कुमार रूप निमित्त कारण का नैमित्तिक कार्य है। तात्पर्य यह है कि मिट्टी और घट में उपादान उपादेय संबंध है और कुमार और घट में निमित्त और नैमित्तिक संबंध है। बस पॉज। अभी ये भी हमने लास्ट क्लास पढ़ ही लिया था, सेम चीज रेपिटेशन है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। फिर भी एक बार हम उसको रिवाइज करेंगे कि क्या कहा कि पर्याय किसे कहते हैं, हालत, दशा, परिणाम, परिणति, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, कर्म, अवस्था, इसको हम क्या कहेंगे, पर्याय। और प्रत्येक द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है, परिणमनशील है, यानी परिणमन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। फिर कार्य कारण पूर्वक ही होता है। जब भी कार्य दिखेगा तो उसके रीजन दिखेंगे ना हमको, कारण दिखेंगे। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कारण। क्या कहा, उपादान कारण और निमित्त कारण। उत्पादक सामग्री यानी उपादान और निमित्तोना रूप में होई छे। कार्य के दो दो कारण होते हैं। अब उपादान का डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि जो स्वयं कार्य रूप में परिणमित हो उसे उपादान, यानी मिट्टी घट रूप बने तो कार्य कहाँ पे हुआ, मिट्टी में हुआ, बराबर। तो तभी क्या हो गया, मिट्टी क्या हो गई, उपादान कारण। उपादान। उपादान, बराबर है एवरीबॉडी। Yes. और घट क्या हो गया, उपादेय। 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 अभी घड़े को जो कुम्हार बना रहा है वो कौन हो गया, निमित्त। 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 वापस घट क्या हो गया, नैमित्तिक। 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 तो अभी इस घट को मैंने दो अलग अलग नाम दिए, एक उपादेय भी कहा, नैमित्तिक भी कहा, यस। बराबर। तो उपादान उपादेय की दृष्टि में घट इज उपादेय। ऐसे होता है, बराबर। और निमित्त नैमित्तिक की दृष्टि से नैमित्तिक हो गया घट। घट। अब यहाँ पे लास्ट क्लास भी कहा था कि उपादेय का अर्थ क्या होता है, ग्रहण करने योग्य, बराबर। हाँ, वो है उपादेय में, पर यहाँ पर नहीं है। पक्का। यहाँ पर यहाँ पे ग्रहण। उपादेय का अर्थ ग्रहण करना नहीं है, मेरे को घड़ा ग्रहण नहीं करना। नो नो नो। नहीं, पक्का मनीषा जी, कल्पना नो। जी, नहीं, एक ये उपादेय नहीं है यहाँ पे। नो। पिछली क्लास में पढ़ाया था आपने, ये उपादेय ये, का। हाँ, ये उपादेय अलग,
अलग। बराबर, इसको सिर्फ नाम दिया है, उपादान की अपेक्षा इसको उपादेय कहा है। यहाँ पे कोई है ये उपादेय नहीं, बराबर, ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट नाम है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हर शब्द का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है तो मीनिंग भी चेंज हो जाता है, हम्म। राइट। तो इसलिए हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं इसी के लिए है, समझ रहे हैं कि भाई कॉन्टेक्स्ट कहना क्या चाहते हैं, वो एक बार समझ लिया तो 5 साल बाद आप कोई भी ग्रंथ उठा लो, कभी भी आप सुनोगे किसी को भी तो आपको क्लियर होगा कि कॉन्टेक्स्ट किस बारे में बात चल रही है। आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, तभी तो उसको फिर बाद में हम प्रैक्टिकली समझ पाएंगे कि हाँ ये साद्वादमयी जिनवाणी, तभी क्योंकि कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया ना, इसलिए। बराबर, हाँ आगे पढ़िए। यदि हम उसे सम्यक दर्शन रूप कार्य पर घटित करें तो इस प्रकार कहना होगा, आत्मद्रव्य या उसका श्रद्धा गुण उपादान है और सम्यक दर्शन उपादेय है। इसी प्रकार मिथ्यात्व कर्म का अभाव अथवा सदगुरु का उपदेश निमित्त है और सम्यक दर्शन नैमित्तिक है। यहाँ उपादेय शब्द का अर्थ ग्रहण करने योग्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्रकरण है या हेयोपादेय बताने वाला प्रकरण नहीं है। यहाँ तो कार्य कारण संबंधी प्रकरण होने से मात्र यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जिस कार्य को निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक कहा जाता है उसी कार्य को उपादान की अपेक्षा उपादेय कहा जाता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि उपादान उपादेय संबंध एवं निमित्त नैमित्तिक संबंध कारण कार्य संबंध के ही रूप हैं, जो प्रत्येक कारण कार्य संबंध पर अनिवार्य रूप से घटित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कार्य नियम रूप से उपादेय भी है, नैमित्तिक भी है। उपादान की अपेक्षा उपादेय है और निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक है। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि द्रव्य या गुण उपादान कारण है, जैसा कि सम्यक दर्शन रूप कार्य के उदाहरण में बताया गया है, तो विविक्षित कार्य निरंतर उत्पन्न होते ही रहना चाहिए, क्योंकि जब कारण उपस्थित है तो कार्य भी होना ही चाहिए। यदि इसके उत्तर में यह कहा जाए कि उपादान कारण तो द्रव्य या गुण होने से सदाकाल ही उपस्थित रहता है, पर निमित्त कारण के न होने से कार्य नहीं हुआ, जब निमित्त कारण मिलेगा तब कार्य संपन्न हो जाएगा, ऐसा मानने पर निमित्त कारण ही नियामक कारण ठहरेगा, क्योंकि उसके होने या न होने पर ही कार्य का होना या नहीं होना निर्भर करेगा। ओके, इस पॉज पॉज पॉज। अच्छा मुझे बताइए कितना अच्छा है, हमने लास्ट क्लास भी पढ़ा था बट और एक बार रिवाइज करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि ये निमित्त उपादान इज अ टॉपिक कि हमको बार बार इसको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। इसमें क्या कहा कि भाई मैं अभी त्रिकाली उपादान यानी आपके पास कैपेसिटी है मिट्टी को घट रूप होने में, तो वो मिट्टी को तो उसमें है त्रिकाली उपादान, तो उसको तो बार बार घट रूप में होना ही चाहिएगा, राइट, होना ही पड़ेगा। तो क्यों आप ऐसे कह रहे हो, कितना अच्छा प्रश्न है कि द्रव्य के गुण। एक मिनट, यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि द्रव्य या गुण उपादान कारण है, जैसे कि सम्यक दर्शन रूप कार्य के उदाहरण में बताया गया है, अभी ऊपर ही आया ना कि सम्यक दर्शन के लिए उपादान कारण क्या कहा, श्रद्धा गुण। क्या कहा, श्रद्धा। श्रद्धा गुण। श्रद्धा गुण तो सभी जीवों में है ना अभी, राइट। तो अभी तो सभी को सम्यक दर्शन रूप प्रवर्तित होना चाहिए ना, एवरीबॉडी को सम्यक, सभी को सम्यक दर्शन तो होना ही चाहिए। तो क्या लिखा है कि सम्यक दर्शन कार्य के उदाहरण में बताया तो विवक्षित कार्य निरंतर उत्पन्न होना रहना चाहिए। क्यों हमें मिथ्यात्व है, क्योंकि जब कारण उपस्थित है तो कार्य भी तो होना चाहिए। कारण रेडी बैठा है तो कार्य क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों मुझे मिथ्यात्व दिख रहा है, सोचो, बराबर सोचने पे मजबूर कर रहा है। तो यदि इसके उत्तर में यह कहा जाए कि उपादान कारण तो द्रव्य या गुण होने से सदाकाल ही उपस्थित रहता है, पर निमित्त कारण के न होने से कार्य नहीं हुआ, तब क्या होगा कि जब निमित्त कारण मिलेगा तब कार्य संपन्न हो जाए। अब मेरी दृष्टि कहाँ पे चली गई, निमित्त के ऊपर। निमित्त के ऊपर, कि भाई मेरे पास तो श्रद्धा गुण है, पर जब देवशास्त्र गुरु होंगे तभी मुझे सम्यक दर्शन होगा। आया ना मैं निमित्त के ऊपर जोर। तो हम्म। ऐसा मानने पर निमित्त कारण ही नियामक कारण ठहरेगा, यानी नियम से निमित्त ही कार्य रूप मतलब कर्तृत्व आएगा ना, उसके ऊपर दोष। राइट। कार्य होने में निमित्त का होना कंपल्शन हो जाएगा, नियामक यानी कंपल्सरी फैक्टर, बराबर।
क्योंकि उसके होने या न होने पर ही कार्य का होना या नहीं होना निर्भर होगा। निमित्त नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा? सोचिए। अभी इसका उत्तर मुझे कौन देगा, क्योंकि हमने लास्ट क्लास किया था। अभी ये चैप्टर स्टार्ट होने के पहले भी हमने चार्ट में एक शब्द पढ़ा था। बताओ, जो कोई बताएगा? तो योग्यता ही नहीं होगी उस जीव की, तो फिर वो निमित्त भी कैसे कारण ठहरेगा? जैसे मेरे में मुझ में है श्रद्धा गुण, मैं सम्यक हम्म। दर्शन प्राप्त कर सकती हूँ, पर अब पुरुषार्थ करूंगी और अपने आत्मा पे लक्ष्य करूंगी तो ही वो आपका निमित्त भी हेल्प करेगा। वेरी मतलब गुड। वो श्रद्धा गुण, इसलिए वो स्वयं परफेक्ट। के हाँ। उपादान की उससे ही होगा, वो उससे राइट, फायदा नहीं अतुल पड़ेगा। जी। हाँ, हाँ, अतुल जी कहना। नहीं, इसमें मतलब ये है कि जैसे कि श्रद्धा गुण हमेशा है, तो वो हम्म। त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान, उपादान दो तरह का बताया है। तो राइट। त्रिकाली उपादान तो हमेशा ही रहेगा, तीनों काल में रहेगा। हम्म। जब आत्मा निगोद में थी तभी भी उसमें वो गुण था, राइट। लेकिन जब क्षणिक उपादान आएगा तभी वो कार्य परिणमित होगा। राइट। राइट। क्षणिक उपादान यानी तत्समय की योग्य। बराबर। तो इसमें इसका फिर उत्तर। मतलब हाँ। इसमें फिर ये ले सकते हैं कि जो क्षणिक उपादान के दो वो बताए थे, अनंतर हाँ, पूर्व अनंतर संवर्ती पूर्व पर्याय क्षण और और तत्समय की तत्समय योग्यता। की योग्यता। एक्चुअल में तो कार्य तत्समय की योग्यता को ही नियामक कारण कहेंगे हम्म। एक्चुअल में। राइट। क्योंकि वही वो पर्याय, वही रूप हुई ना, षट कारक हमें वो पर्याय में ही लगानी है। हम्म। रियल नियामक कारण इस तत्समय की योग्यता, यानी क्षणिक क्षणिक उपादान में भी हम दो भाग किए थे, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की योग्यता। योग्यता। रियल कारण तो तत्समय की योग्यता ही है, क्योंकि कार्य कहाँ पे हुआ? तत्समय की योग्यता में हुआ। हमने षट कारक में पढ़ा था ना, कि कर्ता ने कर्म को करण से ध्यान से वो जो भी है छह कारक। तो कार्य जहाँ पे भी होता है वही एक्चुअल में उपादान कारण है, वही रियल में नियामक कारण है। ओके। तो हम्म। रियल कारण इस समय की योग्यता, यानी उस रूप होना, वो द्रव्य का उस रूप परिणमित होना, दैट इज द रियल रीजन। बाकी सबको तो साइड में रख दिया है। ओके। वही रियल उपादान कारण है, वही मेन रीजन है। पढ़ते हैं आगे, इसी का उत्तर मिलेगा आपको, आगे पढ़िए। इस आपत्ति से बचने के लिए यदि यह कहा जाए कि कार्य की उत्पत्ति में तो दोनों ही कारणों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, तो हम कहेंगे कि भले ही दोनों कारणों की उपस्थिति अनिवार्य हो, पर नियामक कारण तो निमित्त ही रहा, क्योंकि उसके होने पर कार्य होता है और नहीं होने पर कार्य नहीं होता। अरे भाई, कार्य का नियामक कारण कौन है, यह जानने के पहले हम उपादान निमित्त को उनके भेद प्रभेदों सहित अच्छी तरह समझ तो लें, फिर इस विवाद में उलझे। हो सकता है उपादान निमित्त के भेद प्रभेदों के स्पष्टीकरण से यह प्रश्न सहज ही सुलझ जाए। वस्तुतः एक बात तो मिनट, हाँ, एक मिनट, एक मिनट। देखो, जिनवा अपने हमारे जैन दर्शन को छोड़कर पूरी दुनिया यही मानती है कि निमित्त के बिना कार्य नहीं होगा। बराबर। यहाँ तक अटक जाती है, और हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं इसके। तो आप भी सोचिए कि कैसे हमें सोचना चाहिए। हाउ यू शुड स्टार्ट थिंकिंग लिटिल मोर, थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा और जोर दे के उसको और सोचना, क्योंकि यहीं पे अटक जाते हैं कि श्रद्धा गुण तो है तो उसको डेफिनेटली ऑलवेज सम्यक दर्शन रूप ही प्रवर्तित होना चाहिए। मिट्टी तो है, उसको ऑलवेज घट रूप ही प्रवर्तित होना चाहिए। यानी निमित्त था, कुम्हार था तभी तो वो घट हुआ, देवगुरु शास्त्र हुए तभी तो सम्यक दर्शन हुआ। राइट, ऐसा मानते हैं। तो अब इसके ऊपर हमें सोचना है, इसको बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण किया है। हमारी बहुत सारी भूलें जो हमने अनादि से पाल रखी है, इसका हमको सोल्यूशन मिलने वाला है। पढ़िए। एक मिनट, ये कार्य का हाँ, नियामक कारण कौन है? जैसे नियामक वर्ड बहुत जगह आया है, तब इसका इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? कार्य का नियामक कारण कौन है? तो हु इज द रीजन फॉर द कार्य? कारण क्या है? रियल रीजन क्या है? रियल कारण कौन है? कंपलसरी कारण। कार्य का कारण, सही कारण क्या है? नियामक यानी, हाँ, सही कारण, कंपलसरी कारण, रियल कारण, नियम से जो कारण।
असली एक्चुअल। कारण जो कहे नाम, हाँ अब कोई कारण, एक्चुअल, यस, एक्चुअल, रियल, तत्समय वो की योग्यता ही रियल कारण। रियल कारण है। हाँ पढ़ते देखो, उसका अच्छा से स्पष्टीकरण दिया है। हाँ वस्तुतः पढ़िए। बात तो यह है कि उपादान निमित्त के भेद प्रभेदों के सम्यक ज्ञान में ही इस प्रश्न का उत्तर समाहित है। अतः सबसे पहले उनके भेद प्रभेदों की चर्चा ही अपेक्षित है। उपादान दो प्रकार का होता है, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। निमित्त भी दो प्रकार के होते हैं, उदासीन और प्रेरक, अथवा अंतरंग और बहिरंग। जो द्रव्य या गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, उस द्रव्य या गुण को उस कार्य का त्रिकाली उपादान कारण कहते हैं। क्षणिक उपादान दो प्रकार का होता है, द्रव्य और गुणों में जो पर्यायों का प्रवाह क्रम अनादि अनंत चला करता है, उस प्रवाह क्रम में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण है, और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय पर्याय कार्य है। इससे इस प्रकार भी कहा जाता है कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य कारण है, और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य कार्य है। ओके पॉज। किसी को इसमें कोई प्रश्न? क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट्स है तो हम क्लियर करेंगे। ये बताइए। इसमें पर्याय मतलब वही आप बोल रहे थे, जैसे 12 बजने में 11:59। 11:59 and 59 seconds, that is called as अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। हाँ क्या कह रहे थे निधि जी? नहीं, ये अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय को ही तत्समय की योग्यता बोलेंगे, है ना? हाँ वो जो कार्य हो गया दैट इज तत्समय तत्समय की की योग्यता। योग्यता। बट यहाँ पे अनंतर का एक्सपेक्टेशन, अनंतर के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है ना, तो हम कहेंगे अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय। ओके, ठीक है। अभी इसमें नेक्स्ट में, हाँ हाँ बताइए। इसमें एक ही थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है कि हम्म, हम पर्याय को ही उपादान मान रहे हैं। उपादान हाँ कुछ अलग है, पर्याय तो एक क्षणिक है। कारण है एक तरीके से। क्षणिक है मतलब कारण कैसे? नहीं मतलब पर्याय तो चेंज होती रहती है ना, क्षणिक जैसे होती है। द्रव्य है, मतलब मैं उसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, सिर्फ हाँ मतलब कोई बात नहीं। पर्याय तो मतलब जैसे पर वस्तु तभी है, उपादान हम पर खुद है। वस्तु, पर वस्तु तो नहीं, जैसे पर्याय द्रव्य तो पर पर्याय है, जैसे हमको पर्यायों में राग नहीं करना चाहिए, पर्याय तो पर है सब बोलते हैं, है ना? नहीं, पर्याय पर्याय किसमें हो रही है? नहीं, हो रही है, आत्मा में हो रही है, लेकिन नहीं वो आपको जैसे जैसे एक्चुअली हमारी हमने ना, मनुष्य पर्याय है, या हमारी जैसे कोई और दूसरे भी पर्याय हैं, अनंत नहीं पर्याय। वो अलग हो गया, वो अलग हो गया। मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, ये अलग है। देखो द्रव्य इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। द्रव्य गुण पर्याय हमने क्लास मैंने नहीं लिया है, बट बाइबो 3 में द्रव्य गुण पर्याय, दिस इज द बेसिक ऑफ जैनिज्म। तो द्रव्य है वही अनंत गुण है इसमें, हर एक द्रव्य का। और हाँ। यही द्रव्य कंटिन्यूअस परिणमन कर रहा है, कंटिन्यूअस परिणमन कर रहा है। अभी जैसे कि हमारा एक कपड़ा, एक चलो आम ले लो। हाँ आम पहले ग्रीन था, फिर ग्रीन से पीला हुआ, पीले से काला हुआ, तो कौन हुआ? आम। हम आम। तो ये जो परिणमन हो रहा है वो आम में हो रहा है या कोई कहीं और हो रहा है? हम में हो रहा आम। है। तो कौन आंसर मतलब वही आम ही पर्याय रूप परिणमा ना। आम ही येलो, अरे ग्रीन से येलो, येलो से ब्लैक हुआ कि कोई और द्रव्य हुआ? नहीं, ये आम में क्या है कि आम तो पुद्गल है, तो आम को हाँ मान लिया कि आम परिणमित हो रहा है। बराबर। लेकिन हाँ आत्मा तो अलग, आत्मा आत्मा जीव भी रक्त है। कंटिन्यूअस, आप परिणमन नहीं कर रहे हो कंटिन्यूअस। अभी आपको राग हुआ, अभी आपको द्वेष हुआ, अभी आपको अच्छा लगा, अभी आपको बुरा लगा, अभी गर्मी हुई, अभी ठंडी लगी। ये कौन फीलिंग का वेदन कर रहा है? आत्मा। नहीं, द्रव्य। वेदन तो आत्मा कर रही है, लेकिन पर्याय को बोलते हैं ना, पर्याय पुद्गल उसी है को, एक्चुअली। नहीं नहीं नहीं, क्यों पर्याय क्या, सॉरी कम, पर्याय नहीं कहिए नहीं। डाउट को क्लियर कीजिए। देखो हम यहाँ पे डाउट्स क्लियर करने बैठे, ये बहुत ही बेसिक है। हमने कुछ और समझ, देखो हम पर्याय को उद्गल में इजीली लगा लेते हैं। हाँ बराबर है, मतलब जैसे कि आपने कहा पर्याय कि जीव आम, द्रव्य है, मतलब वो आप यहीं लेकिन पर द्रव्य अतुल जी, ही परिणमन कर रहा है कंटिन्यूअस।
हर द्रव्य, सिर्फ जीव नहीं, उद्गल भी, धर्म भी, अधर्म भी, आकाश भी, काल भी, छह छह द्रव्य कंटिन्यूअस परिणमन कर रहे हैं क्योंकि सभी में गुण है। ओके, तो सभी में कंटिन्यूअस चेंजेस हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। आप कांस्टेंट नहीं रह पाओगे। अगर आप कांस्टेंट रहोगे तो आपकी सत्ता डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब कुछ है ही नहीं, ऐसे समझे। द्रव्य इज समथिंग विच इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, ऐसा ही उसका नेचर है। तो ये परिणमन, हालत, दशा, ये हर द्रव्य की हो रही है। सेम टू सेम जीव द्रव्य की भी हो रही है, यानी मेरी भी हो रही है। अभी मैंने पंखे को जाना, अभी मैंने आपको जाना, अभी मैंने कोई शब्द को जाना, तो ये क्या है? ये मेरी ही तो पर्याय है। ये कहाँ से आ रहा है? परिणमन हो रहा है ना जीव का, वरना तो वो स्टैग्नेंट रहता, कांस्टेंट। समझ रहे हो? मिथ्यात्व, 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 फिर तो हम चार अभाव पढ़ रहे हैं, वो कैसे फिर लगेगा? अभाव वो भी तो लगाने हैं हमको, फिर पांच भाव भी लगाने हैं। तो पर्याय इज अ गुड थिंग क्योंकि वो चेंज हो रहा है, और दैट इज हाउ इट इज। साइंस में भी पढ़ा है कि एवरी मैट सब्सटेंस चेंजेस इट्स फॉर्म, राइट? बट इट डजंट गेट डिस्ट्रॉयड, मैटर इट डजंट डिस्ट्रॉय, राइट? डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बट फॉर्म्स चेंज कर रहा है, फॉर्म चेंज कर रहा है, फॉर्म चेंज कर रहा है। वो पेपर था, फट के छोटे छोटे पीस हो गए, फिर जला दिया, जल के राख हो गए, फिर राख होके उड़ गए, उड़ के फिर मिट्टी हो गई, मिट्टी से फिर सॉइल में, फिर वो झाड़ बना, झाड़ से वापस ऊपर आया, फिर वृक्ष हुआ, वृक्ष में फिर लीफ हुए, लीफ में से कुछ और हुआ, वापस गिरा, वापस। तो इट इज चेंजिंग इट्स फॉर्म। दैट इज द नेचर ऑफ एवरी द्रव्य। कितने द्रव्य है? छह टाइप्स, वैसे अनंत, बराबर। छह और छह द्रव्य का परिणमन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। वरना हमारे बाल जो काले थे वो सफेद कभी ना कभी दिखते हैं ना, वो आफ्टर अ पॉइंट दिखते हैं, बट कभी तो उसका स्टार्ट हो गया रहेगा ना। हमको अभी सडनली दिख रहा है ये सफेद है, अरे बच्चा बड़ा हो गया, बट वो रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। पड़ी पड़ी साड़ी या कपड़े अंदर पड़े पड़े फट जाते हैं कबाड़ में, तो वो कैसे? तो उसमें परिणमन चल रहा है ना। वो फल जो हमारी टोकरी में पड़ा था वो धीरे धीरे सड़ गया, गल गया, तो परिणमन की वजह से ही ना। सो दैट इज कॉल्ड द ब्यूटी ऑफ द्रव्य। अब उसमें हम इष्ट निष्ट करते हैं तो सुखी दुखी होते हैं। क्यों ये सड़ गया, क्यों ये फट गया, क्यों ये सफेद हो गया? अब ये जब मैंने आग्रह रखा या इष्ट अनिष्ट बुद्धि की, दिस इज द रीजन जिसकी वजह से मैं दुखी हो रहा हूँ। जबकि परिणमन तो उसका स्वभाव है, उसका नेचर है। तो स्वरूप अगर मैंने समझ लिया, बैक टू दैट फर्स्ट लाइन, कि स्वरूप समझने बैठे हैं, अगर स्वरूप समझ लिया तो आपको शांति लगेगी कि भाई ये तो इसका नेचर है, उसका परिणमन का नेचर है, तो अभी आपको दुख नहीं होगा। ग्लास टूटा तो वो उसका नेचर था कि भाई स्वपरिणमन था, उसका टूटना था। ओके, तो ये समझना है। तो आप हम एग्जाम्पल्स ऑलवेज पुद्गल को ही देंगे, क्योंकि हम देखते किसको है? पुद्गल को। रिलेट हम कहीं भी पुद्गल को कर रहे हैं। और वो भी हमने जो आम का दिया ना एग्जाम्पल, वो तो बहुत ही स्थूल है, वो तो स्कंद है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी पुद्गल, एक पुद्गल परमाणु का भी नहीं है। तो वो भी देखा जाए तो एक देश एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल भी एक देश ही होता है, रियल एग्जाम्पल्स देना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और हम रिलेट ही कर पाते हैं पुद्गल से। जैसे कि दूध था, दूध से दही हुआ, दही से छाछ हुआ, राइट? तो वो परिणमन हो रहा है ना, तो वो हमें जानना जरूरी है। आई होप थोड़ा सा आपके नहीं, मैं क्वेश्चन को समझ आंसर में कर आया, पाया। मैं लेकिन जैसे अब वो इसमें क्या है कि पर्याय है। पुरुषार्थ भी एक पर्याय हो गई, हाँ। है ना? जबकि हाँ, हमको ये लगता था कि मतलब आपको पुरुषार्थ द्रव्य दिखाई पुरुषार्थ ही नहीं देगा। नहीं, पुरुषार्थ मतलब समथिंग, सम फोर्स, जो कि मतलब जैसे कि ये बोला जाता है जैसे कि लोहा है, लोहा हाँ, के अंदर बहुत सारे जो है वो मतलब हर उसके अणु में पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं।
और वो सबको अगर सिस्टमेटिक कर दिया जाए तो मैग्नेट बन जाता है, और मैग्नेट बन जाता है तो उसमें फिर एक फोर्स डेवलप हो जाता है। एक मतलब वो पूरा एक मतलब वो किसी को खींच भी सकता है, किसी को मतलब धकेल भी राइट। सकता है ना। हाँ, तो वो एक तो ऐसा मतलब मतलब पुरुषार्थ तो ऐसा समझ में आता है कुछ, जैसे कोई फोर्स है, जैसे थिंकिंग है, तो अपन थिंकिंग अगर सही हो जाएगी समथिंग, तो वो जो है मतलब कार्य अपन उसको होगा। चेंज करेंगे, है ना। राइट, लेकिन राइट, इसमें तो एक क्षण एक पर्याय है, जैसे 11:59 उसी को आपने पुरुषार्थ कह दिया, तो उसमें राइट। हमारा क्या कंट्रोल रहा। एक मिनट, उसमें देखा जाए तो कंट्रोल कुछ नहीं रहा, बट पुरुषार्थ इटसेल्फ इज अंडरस्टैंडिंग ओनली द स्वरूप एंड नॉट डूइंग एनीथिंग। जो कर्तृत्व का जो बोझा मैंने लेके रखा है ना, अगर वो थिंकिंग को मैंने चेंज किया, दैट इटसेल्फ इज पुरुषार्थ। और हमने कहीं ना कहीं मान रखा है पुरुषार्थ यानी मेहनत, राइट। कुछ करना हमने उस पड़ेगा। शब्द का मीनिंग ऐसा समझा है, इसलिए हम ऐसा फील करते हैं कि पुरुषार्थ यानी मुझे कुछ करना है। तो यहाँ पे कुछ करना करना नहीं है, वो करने को छोड़ना इस पुरुषार्थ। यस। ये जो जो थिंकिंग है उसको रिवर्स करो, दैट इज योर रियल पुरुषार्थ। कुछ क्योंकि वो इतना अनादिकाल से मेरे में करू 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 का जो ऐसा बैगेज लेके मैं बैठी हूं ना, कि भाई मैं ही करती हूँ पूरी दुनिया का, तभी दुनिया चलती है। तो ये जो मिथ्या मान्यता है, इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगी बाय द वे ऑफ किस माध्यम से, स्वाध्याय से, चिंतन से, मनन से, प्रैक्टिकली देख देख के, जब मैं रोटी बनाती तो आई रियली सी कि हाँ, एक रोटी गोल बनी, दूसरी थोड़ी सी टेढ़ी, एक में इतने इतने स्पॉट्स आए, दूसरे में नहीं आए, एक फूली दूसरी नहीं फूली। अगर मैं करती तो मैं सब सेम करती, सेम मोटाई, सेम चौड़ाई, सेम गोल, सेम होना चाहिए ना। मैं कर सकती हूँ तो मुझे सब जगह पे कर सकना चाहिए कि नहीं? आप ही लगाइए खुद पे, तभी वो क्लियर होता जाएगा कि हाँ, मुझे सिर्फ भ्रम हो रहा है कि मैं कर रही हूँ। और ये भ्रम को तोड़ना इस पुरुषार्थ, दैट इज रियल पुरुषार्थ। हमने पुरुषार्थ को बैक ऑफ द माइंड ऐसा ही समझ रखा है, जैसे कि आपने अतुल जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, फोर्स लगाना। इसमें मैंने क्या किया, ये प्रश्न जो आ रहा है कि मैंने क्या किया, व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैव आई डन। वो 11:59 एंड 59 मिनट्स, 59 मिनट्स 59 सेकेंड्स, तो 12 बजने थे तो बजने थे, इसमें क्या किया घड़ी ने, यही पुरुषार्थ था। क्या किया? मैंने तो नहीं किया, यही वही पुरुषार्थ था, वो एक्सेप्ट उसने जैसे करना है। नहीं उपादान, किया। उपादान जैसे पक गया, तो जैसे आपने ही बताया कि फिर निमित्त छप्पर फाड़ के आएगा, तो हमें हमारा 100%। काम आप उपादान ऐसे सोच। पकाना है। तो उपादान का क्या हाँ, वो तो एक पर्याय है, उसको क्या पकाएं। पर्याय नहीं है। वो पर्याय कब पकेगी, जब आप ऐसे सोचने लगोगे ना कि भाई हाँ, रियल में आप स्वाध्याय जब करोगे और जब चिंतन मनन करते जाओगे, तब आपको क्लियरली दिखता जाएगा कि मैं कहाँ कुछ कर सकता हूँ। और तब आपको विश्वास बैठते जाएगा क्रमबद्ध के ऊपर भी, कि भाई केवली ने जो कुछ भी देखा है वो होने योग्य है। जबकि इट इज द अदर वे राउंड, मेरे में जो होने वाला है वो केवली ने देखा है। हम सोचते हैं कि उन्होंने देखा है इसलिए हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये होने वाला है, वो उन्होंने देखा है। भगवान को देख समझ के, रहे हो? भगवान की हम प्रतिमा क्या, को देख के, वही है ना कि वो ज्ञाता दृष्टा है, तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है, ज्ञाता दृष्टा रहना। और हमारी अनादि से यही आघाती का वही बैठा हुआ है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, तो इस पे अपने को करते चोट ही है मारनी हम है ऐसा। सुबह से शाम वही करते हैं। हमको ऐसा ही लगता है कि मैंने ही किया है, कुछ नहीं करना मैं पुरुषार्थ है। ही मैं ही कर रहा हूँ। पूरे घर का बोझा जो लेके बैठे हैं, आप शांति से सोचिएगा कि अभी जब एग्जाम्पल, अभी मेरे घर पे रिनोवेशन हो रहा था, तो सारी चीजें हम लेके आते हैं, वट एवर चूज करते हैं, सनमाई का चूज करना है, ग्लासेस चूज करना है, जो कुछ भी। तो तब हमको रियलाइज होता है, कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है। हाँ, तो ऐसा लगता है शी यार, ये क्या हो गया, राइट।
हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि हमने योग्य हुआ, और जब सब सेट हो गया ना, तब रियलाइज हुआ अरे हाँ ये जो कुछ भी हुआ ना अच्छा ही हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम जबरदस्ती के अपने आप को विकल्पों में उलझा देते हैं। नहीं नहीं ऐसा ही होना चाहिए, नहीं नहीं यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, इसको लाओ उसको लाओ। तो ये झूठ मूठ का आग्रह, उससे हम क्या हो रहे हैं, आकुलित हो रहे हैं। तो जब हम शांति से सोचते हैं, देखो हम करते तो है, संसार में है तो हम सारी चीजें करते ही रहेंगे, बट अभिप्राय चेंज कर लीजिए, मान्यता चेंज कर लीजिए। आप कीजिए, बट आग्रह मत रखिए कि भाई मैंने किया या मेरे करने से हो रहा है और उसके वजह से जो हमको मान आता है। क्योंकि जब हम ऐसा सोचते हैं कि मैंने किया मेरे करने से, तो एक दूसरा आग्रह होता आ जाता है, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ ऐसा ही होना चाहिए, ये आग्रह भी हट जाएगा ऑटोमेटिकली। और इसी को कहते हैं पुरुषार्थ। એ अब આન ट्राई कीजिए, એ આન बहुत मान्य डिफिकल्ट है। આખી બુક રીડ કરીને પછી લખવાનું છે मान्यता अब बदलना ट्राई ही कीजिए, मान्यता बदलना ही पुरुषार्थ है। નહીં વંચાય अब डेफिनेटली ट्राई कीजिए कि ये सुबह से शाम एक एक घंटा भी ट्राई कीजिए, एक घंटा ट्राई कीजिए कि आपको मैं पसीने छूटेंगे। क्योंकि ये जो अनादि का हमारा है ना मिथ्यात्व। थॉट प्रोसेस, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, व्हाट डू यू, सो दैट इज कॉल्ड एज पुरुषार्थ। अभी इसको सही पुरुषार्थ कहेंगे। अब पुरुषार्थ सही दिशा में गया, अभी उल्टी दिशा में चल रहा था, तो अभी इसको राइट डायरेक्शन मिला। तो द्रव्य और, हाँ ठीक है, एक मिनट, तो मेरे पास दो पुस्तक है ना, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। अंतरंग बहिरंग निमित्त ये हो गया। हाँ बराबर। हाँ, तो द्रव्य और गुणों में जो पर्यायों का प्रवाह क्रम अनादि अनंत चला करता है, बराबर अनादि अनंत प्रवाह क्रम चल रहा है हर द्रव्य गुण में। उस प्रवाह क्रम में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण है, और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है। यानी 12 बजना इस कार्य, और 1159.59 इज अनंतर पूर्व क्षणवर्ती उपादान कारण, क्षणिक उपादान कारण। इसे इस प्रकार भी कहा जाता है कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य कारण है। यानी 1159.59 से युक्त जो द्रव्य है वो कारण है। और ये 12 बजना यानी अनंतर उत्तर यानी इमीडिएट नेक्स्ट, ओके ये है इमीडिएट प्रीवियस, और ये हो गया इमीडिएट नेक्स्ट इज कार्य। उक्त संदर्भ में कार्तिक अनुप्रेक्षा में क्या लिखा गया है कि अनंतर पूर्व परिणाम से युक्त द्रव्य कारण रूप से परिणमित होता है, बराबर। अनंतर पूर्व परिणाम से युक्त द्रव्य कारण रूप से, रीजन कारण है, उससे परिणमित होता है। और अनंतर उत्तर परिणाम से युक्त वही द्रव्य नियम से कार्य होता है। यानी वो जो पीलापन था वो धीरे 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 जब वो काला हुआ, तो काला इज कार्य और पीला इज कारण, नहीं, बराबर। अनंतर इसमें मैम अनंतर पूर्व परिणाम को हम ये ले सकते हैं ना कि उसके पहले के सब जितनी भी पर्याय हैं, नॉट 1159 59, उसके हाँ पहले की भी सब वो सब पहले हट की, जाएगी। हाँ ऐसे साइंस देखा से जाए तो वैसे भी ले सकते हैं। क्योंकि कनेक्टिंग देखा जाए तो इट इज सीरीज ऑफ थॉट प्रोसेस। देखो हम जब स्वाध्याय करते हैं तो ऐसा नहीं है ना कि सडनली सम्यक दर्शन हो गया और मैं ऐसे ही बैठा था ध्यान में, ऐसा नहीं होता है। वो ऐसा सच में नहीं होता है। पूर्व की सब पर्यायों क्योंकि को लेंगे। क्योंकि आप सोचोगे, चिंतन मनन करोगे, पांच सवाए चालू मतलब आपकी योग्यता पकेगी, अब विशुद्धि होएगी, करण अवधि लगती, सब कुछ होएगा। ऐसे ही कार्य नहीं हो रहा, राइट। तो उसके लिए ये सारी चीजें भी होंगी। तो दिस इज कॉल्ड एज सीरीज ऑफ एक्शन। जैसे कि अगर मुझे रोटी बनानी है तो एक सीरीज ऑफ एक्शन हुई ना, कि मैंने वो परात ली, आटा लिया, पानी डाला, आटा गूंदा, बेलन लिया, चकला लिया, रोटी ली, मतलब शेप किया उस, फिर उसको गैस पे डाला। तो वो सीरीज ऑफ एक्शन हुआ ना, हम्म और बाद में फाइनली रोटी आई, हम्म। बराबर। तो वो सीरीज ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एज पुरुषार्थ, अतुल जी, हम्म समझे। वो सीरीज ऑफ एक्शन जो अभी चला, जो चिंतन मनन की धारा चली,
वो इज योर पुरुषार्थ विच विल गिव राइज टू योर कार्य। आप अभी हम पुरुषार्थ को, वो परार्थ और तपेय, वो सब हम एक्टिविटी को पुरुषार्थ कह रहे हैं। हम्म। यहाँ पे ये अलग टाइप की एक्टिविटी हो रही है, वो हो रही है चिंतन मनन की धारा। हमारी जो अनादि की जो सोच है उसके ऊपर चोट लगाना, भेद विज्ञान करना, ये बहुत बड़ा कार्य है, वो पुरुषार्थ है। तभी जाके वो स्प्लिट होगा ना कि हाँ ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। तो उसके लिए तो मुझे जो मेरी जो धारा चल रही है, जो सोचना चल रहा है, दैट इज योर रियल पुरुषार्थ। यहाँ पे कुछ करना धरना वो वाला पुरुषार्थ नहीं है जो हम सोचते हैं कि करना करना करना। यहाँ पे क्या करना है, आपको बस सोचना है, चिंतन करना है, मनन करना है, जो आपकी उल्टी मान्यता है उसके ऊपर प्रहार करना है। दैट इज योर पुरुषार्थ। बराबर। तो जो तो अनंतर, हाँ प्रॉपरली समझ के फिर निर्णय ले लेना कि हाँ भाई ये नहीं ये सही है, वो चीज पुरुषार्थ हो जाएगी कि हाँ ये हाँ हाँ। तो ये प्रॉपरली समझने में, और जब वो पुरुषार्थ भी तभी पुरुषार्थ कहलाएगा जब कार्य होगा। हम्म, जब राइट। समझ जाएंगे और तो अपने आप ही निर्भर हो जाएंगे। 100%। तो इसी बात को स्पष्ट करते हुए सिद्धांत आचार्य पंडित फूलचंद जी क्या लिखते हैं कि जो अनंतर पूर्व पर्याय विशिष्ट द्रव्य है उसकी उपादान संज्ञा है, और जो अनंतर उत्तर पर्याय विशिष्ट द्रव्य है उसकी कार्य संज्ञा है। सेम थिंग, सेम थिंग कहा गया है कि वो जो आटा था वो रोटी बनी। बराबर। तो आटा इज उपादान और कार्य इज रोटी। सिमिलरली 1159.59 उपादान और 12 बजना इज कार्य। सिमिलरली मिथ्यात्व के जस्ट, मतलब सम्यक दर्शन के जस्ट पहले की जो पर्याय थी मिथ्यात्व वाली, वो हो गया उपादान, और सम्यक दर्शन वाली का जो हमारी पर्याय है वो हो गया कार्य। उस समय की पर्याय की उसी समय होने रूप योग्यता क्षणिक उपादान कारण है, और वह पर्याय कार्य है। अब अतुल जी, आप जो पर्याय पर्याय कह रहे थे, बराबर, हम्म। वही रियल में 12 तो वही बजी है, सम्यक दर्शन तो उसी को हुआ है। हम्म। बराबर। घट तो वही बना है, रोटी तो वही बनी है। तो वो हो गया हमारा क्षणिक उपादान कारण, या तत्समय की योग्यता, वो भी ले सकते हैं, क्योंकि कार्य तो 12 बजे वही कार्य है। हम्म। और हमने षट कारक में पढ़ा था, हम्म। हमको वो भी लगता है षट कारक। इसके लिए ये क्लास, ये पुस्तक में षट कारक भी आ चुका है हम्म। कि ये सारी चीजें समझानी है कि भाई जो हुआ है वो उसी में हुआ है। इसी प्रकार उपादान कारण भी 3 प्रकार के हो गए, यानी त्रिकाली उपादान, यानी उसमें वो कैपेसिटी है। बराबर। सम्यक दर्शन की कैपेसिटी जीव में है, घट रूप कैपेसिटी होना वो मिट्टी में है, 11 12 बजना वो घड़ी में है। बराबर। तो दैट इज द त्रिकाली उपादान। ओके। बट सेकंड इज कि जब अभी हम आ गए त्रिकाली उपादान से फिर क्षणिक उपादान, विच इज द रियल रीजन, नियामक कारण। नियामक कारण किसको कहेंगे, जो एक्चुअल में रीजन है, जिस वजह से कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी उसमें भी हमने 2 टाइप्स ले लिए, एक है, कौन सा लिया, एक, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, और दूसरा कौन सा लिया, तत्समय की तत्समय की, योग्यता। तत्समय की योग्यता। बराबर। अभी अनंत पूर्व यानी जस्ट पहले की व्यय रूप, और बाद में हो गया नेक्स्ट इज तत्समय की योग्यता, यानी द रियल रीजन, रियल नियामक कारण। इसको अगर हम आत्मा में घटाएं ये तीनों पॉइंट से, तो हम ऐसा हम्म। बोल सकते हैं मोटा मोटा ना कि त्रिकाली उपादान तो हमारा श्रद्धा गुण हो गया मेरा, और फिर अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय मेरी पूर्व की मिथ्यात्व की पर्याय हो गई, मिथ्यात्व पर है, और तत्समय की योग्यता मतलब मुझे सम्यक दर्शन हो। समय समय दर्शन हुआ वो। Okay, बराबर। अभी क्षणिक उपादान के नाम लंबे होने के कारण उन्हें बहुत शॉर्ट कर दिया है कि अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर है और तत्समय की योग्यता, बस। ऊपर के नाम उस जो नाम है, अभी उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। अभी उपादान के उप तीनों भेदों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए हमने एक चार्ट बनाया है जो पीछे है। चार्ट में दिखाया है उपादान कारण, उसमें और एक ऐड कर दीजिए। रियल में कारण कितने हैं, 2, निमित्त कारण और उपादान कारण।
बराबर। कार्य जब होते हैं तब दो कारण होते हैं। अब हम्म, उपादान के दो और ले लिए, त्रिकाली और क्षणिक। क्षणिक में दो और डाल दिए, अनंतर, पूर्व, क्षणवर्ती, पर्याय और तत्समय की योग्यता। बराबर। अब क्षणिक उपादान को समर्थ उपादान कारण भी कहते हैं, क्योंकि त्रिकाली उपादान कारण तो सदा विद्यमान रहता है, श्रद्धा गुण तो सदा है, हम्म बराबर, परंतु कार्य होता हुआ नहीं दिख रहा है। यदि उसे ही पूर्ण समर्थ कारण मान लिया जाए तो विवक्षित कार्य की सदा उत्पत्ति होते रहने का प्रसंग आएगा। हम्म अनंतर, पूर्व, क्षणवर्ती, पर्याय का व्यय, बराबर, हम्म एवं उस समय उस पर्याय के उत्पन्न होने की योग्यता ही समर्थ उपादान कारण है। अब हम कहाँ पे आ गए? योग्यता पे आ गए हाँ। कि भाई वो साड़ी फटनी थी, वो आम काला होना था, वो सम्यक दर्शन होना था, घट रूप परिणमित होनी थी, रोटी बननी थी, तो वो क्या हो गए? योग्यता। योग्यता। उपादान कारण समर्थ वाला क्या था? त्रिकाली उपादान, कि वो गेहूं रोटी बन सकता है, आटा रोटी बन सकता है। कौन सा वाला? आटा, रवा, बराबर, नहीं, नो, गेहूं का आटा। जिससे रोटी बन सके। हाँ, मतलब ज्वार का से आटा। रोटी बन सके, वेरी गुड, जिससे रोटी बन सके वही, बराबर, एक्सेलेंट। तो वो आपको क्लियर होना चाहिए कि समर्थ त्रिकाली उपादान यानी जिसमें वो योग्यता हो कार्य रूप होने की। अभी कैपेसिटी तो है त्रिकाली, बराबर, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ कुछ अभव्य जीव है, बराबर, तो श्रद्धा गुण तो उनमें भी रहेगी, गुण तो है ना, बट के पास वो कैपेसिटी नहीं रहेगी वो होने सम्यक दर्शन होने की, बराबर। हम्म तो ऐसा है। तो उन कभी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती नहीं आएगी, तो समय की योग्यता नहीं आएगी, बराबर। जिनके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है और जिनके होने पर नियम से कार्य होता और कार्य की उत्पत्ति होती है। अभी तत्वार्थ श्लोक वार्तिका में उपादान के भी दो भेद किए हैं, एक असमर्थ उपादान और दूसरा समर्थ उपादान। उनमें जो समर्थ उपादान है वह अवश्य ही कार्य का जनक होता है। असमर्थ क्या हो गया? त्रिकाली उपादान, हाँ? और वह अष्टशास्त्री के अभिप्राय अनुसार अव्यवहित पूर्व पर्याय युक्त द्रव्य रूप ही होता है। तत्क्षणिक उपादान को क्या कह दिया? समर्थ। हम्म और त्रिकाली उपादान को असमर्थ कहा है अभी, यस। क्योंकि त्रिकाली तो है, पड़ा है, परंतु पर कार्य होता असमर्थ। हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, इसलिए कार्य असमर्थ। जब होता हुआ दिखाई देगा तब उसको समर्थ कहेंगे। कोई हम्म मुझे कहेगा अष्ट सहस्त्री हमने कहाँ पे नाम पढ़ा था? ये अपना या देवागम स्तोत्र। देवागम स्तोत्र में। यस। देवागम स्तोत्र में आप्तमीमांसा, वो मोक्ष मार्ग से नेतारम, जो तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण है, उसके ऊपर आप्तमीमांसा लिखी गई है, जस्ट उसको एक्सप्लेन करते हुए। 104। और आप्तमीमांसा के ऊपर अष्टसहस्त्री और ये अष्ट, ये एक है 8,000 और एक है 80,000 श्लोक 80,000। लिखे गए हैं। आप राइट। समझ सकते हो इतने सारे। तो इसमें क्या लिखा है कि तत्समय की योग्यता को समर्थ उपादान कहा है। इस प्रकार इतने विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि समर्थ उपादान एक ही होता है और उसके उत्पन्न होने वाला कार्य वही होता है जिसका वह समर्थ उपादान होता है। वहां उस कार्य का जो भी निमित्त होता है उसमें उपादान की क्रिया करने की शक्ति ही नहीं होती। निमित्त में क्या शक्ति नहीं है? करने की शक्ति नहीं है। मात्र वह उपादान के अनुसार होने वाला कार्य का सूचक होने से उसका निमित्त कहलाता है। हम्म जब कार्य हो रहा होता है तो निमित्त सूचक होता है, यानी बेला, बेलन, चकला,
लेडी, वो सब क्या हो गए, निमित्त कहलाएंगे। क्योंकि वो क्या सूचना दे रहे हैं कि रोटी बन रही है, राइट। रोटी बनी, रोटी बननी, वो किसके ऊपर आरोप आया, निमित्त कह रहा है कि रोटी बनी। वो कुम्हार है तभी, चक्र वो दंड है, चक्र है, तभी तो कहने में आएगा ना कि भाई घड़ा बना। राइट। बराबर। तो क्या मैंने निमित्तों को उड़ा दिया? नहीं। नहीं उड़ाया है। निमित्तों को हम उड़ा नहीं रहे हैं, बस निमित्तों के ऊपर से हमारी जो कर्तृत्व बुद्धि है वो कि हटा। वो मेरा भला बुरा कर सकता है, तो वो बुद्धि हमें हटानी है। और इसी आधार पर निमित्त के अनुसार कार्य होता है, ऐसा व्यवहार उपचार किया जाता है। सिर्फ कहा जाता है कि निमित्त के कुम्हार था इसलिए घट बना, वो व्यवहार कथन है, वो रियल नहीं है, भूतार्थ नहीं है, निश्चय वाला कथन नहीं। नहीं। बराबर। हम्म। अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छे से आपने कहा, अतुल जी, पुरुषार्थ। जी। बराबर। तो ये पुरुषार्थ हमारा होगा बुद्धिपूर्वक। अभी जो कुछ भी हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ना, 5 साल का कोर्स करना, सोचना, स्वाध्याय करना, खुद से करना, चिंतन मनन, ये सब बुद्धिपूर्वक हो रहा है। बराबर। सो दिस इज कॉल्ड योर पुरुषार्थ। बराबर। हाँ। अभी 20-20, 25-25 साल तक लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, और बाद में तो होनहार पर छोड़ते हैं या नहीं? राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज तत्समय की योग्यता। जब कार्य होना रहेगा तब होगा, वो होगा अबुद्धिपूर्वक। पुरुषार्थ हो गया बुद्धिपूर्वक, और तत्समय की योग्यता हो गई अबुद्धिपूर्वक। आप कोई यहाँ पे प्रयत्न नहीं कर सकते कि सम्यक दर्शन अभी आ जाओ। बराबर। घट अभी का अभी बन जाओ, उसकी जो प्रोसेस है वही होगी। जब घट बनता है तो वही होगा, अभी घट बनते बनते टूट भी जाता है ना। यस। राइट। तो जब घट बना तो दैट इज कॉल्ड एज रियल कार्य। हाँ बताइए। बेसिकली सम्यक दर्शन जो हमारी तत्समय की योग्यता है, उसके पहले अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को हम ये भी बोल सकते हैं ना कि हम जो भेद ज्ञान होगा हमारा, वो यस, हमारा विज्ञान अनंतर होता है। पूर्व क्षणवर्ती पर्याय होगी। और फिर जब हाँ। योग्यता होगी तो उस टाइम फिर वो तत्समय की योग्यता होगी तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। राइट राइट, 100%। वो भेद ज्ञान और एक अलग अलग तरीके का भेद ज्ञान चालू रहता है जब सम्यक दर्शन होने वाला रहता है। तो एक अलग ही लेवल की सोचते, क्योंकि आप अभी तब सोचने लग जाते हो कि मैं कैसा हूँ। तब आप अपने गुणों को उठाते जाते हैं, एक एक गुण, एक एक गुण, और उसमें आपको बहुत रोमांच आता है, एक अलग ही फीलिंग आती है। सो दैट इज द रीजन वो पुरुषार्थ चालू रहता है। और फिर बाद में इसमें दर्शन हो जाए, क्योंकि आप अभी तत्वों का निर्णय चल रहा है ना। अभी अभी ये सब बुद्धिपूर्वक चल रहा है, तत्वों का निर्णय। और फिर उसके ऊपर विश्वास हो जाता है कि नहीं यही है, ऐसा ही है। तो दैट इज कॉल्ड, बाद में वो बस एक टर्न ले लेता है, उसको बोलेंगे हम सम्यक दर्शन। वो भी एक पर्याय है, उसके ऊपर भी क्यों ज्यादा ध्यान देना। हमें तो खाली वस्तु है ना। अतुल जी ने तो अच्छे से पॉइंट आउट किया, वो तो पर्याय है, वो तो चली जाती है, राइट। तो हमें किसका बल लेना है, कि वो जो वस्तु है उसके ऊपर बल लेना है, कि मैं कैसा हूं। मैं हूँ बस। मैं ऐसा, ऐसा अनादि अनंत। पर्याय तो आए जाए क्या फर्क पड़ता है, वो तो आप जैसे पर कह रहे हो पर्याय को, वो पर की श्रेणी में ही जाएगा विद आफ्टर अ पॉइंट। बट अभी आप समझने के लिए ऐसे समझिए कि भाई मेरी ही पर्याय है। क्योंकि वो धीरे धीरे पर की श्रेणी में चला ही जाएगा, जब आप सोचोगे धीरे धीरे तो वो पर की श्रेणी में डालना ही पड़ेगा, तभी कार्य होता है। अगर उसको पर की श्रेणी में नहीं डालोगे, तो उसमें एकत्व ममत्व कर लोगे, तो फिर वो जो द्रव्य है वो नहीं उठता है, उसके ऊपर जोर नहीं आता है, उसको गौण करना ही पड़ेगा आपको, उसको हटाना ही पड़ेगा। हाँ। तो उक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि नियामक कारण त्रिकाली उपादान कारण नहीं, अपितु क्षणिक उपादान कारण है। निमित्त कारण को नियामक कारण मानने वालों को इस तथ्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो निमित्तों को फोकस में लाते हैं उनके लिए और भी स्पष्ट कर रहे हैं
एक तो त्रिकाली उपादान कहा और क्षणिक कहा, त्रिकाली को भी उठा दिया, क्षणिक को रखा। क्षणिक में भी आफ्टर अ पॉइंट तत्समय की योग्यता को मुख्य कर दिया, जोर दिया। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय भले वो भी क्षणिक उपादान है, बट उसको भी हटा दिया है क्योंकि कार्य तो तत्समय की योग्यता में ही हुआ है। निमित्त को नियामक कारण के रूप प्रस्तुत करते समय यह तर्क दिया गया है कि उपादान तो सदा विद्यमान रहता है, यदि उसे ही नियामक या समर्थ कारण माना जाएगा तो कार्य के सदा ही उत्पन्न होते रहने का प्रसंग आएगा। बराबर। निमित्त को नियामक कारण अगर मान लिया जाए तो देवशास्त्र गुरु तो सदा ही मौजूद है ना, तो डेफिनेटली सभी को सम्यक दर्शन होते ही रहना चाहिए, केवल ज्ञान होते ही रहना चाहिए। राइट। अभी केवली के ऋषभ देव के ही समूह शरण में मारीची को तो निमित्त तो थे ही, तो कार्य तो दिखना चाहिए ना, वहां पे क्यों कार्य नहीं दिख रहा है? तो निमित्त इज नॉट द रीजन। बराबर। तो निमित्त को नियामक कारण के रूप प्रस्तुत करते समय यह तर्क दिया गया है कि उपादान तो सदा विद्यमान रहता है, मेरे में श्रद्धा गुण तो डेफिनेटली हमेशा है, वो मिट्टी है, मिट्टी को तो हमेशा ही घट रूप बनते रहना चाहिए ना, क्योंकि कुम्हार तो है। कुम्हार अलग जगह पे भी कहीं पे बैठा होगा तो उसको तो हमें फोन करके बोलना चाहिए ना, जरा घट लेके आओ, निमित्त तो है ना। यस। तो फिर घट तो बनना चाहिए ना, घड़ा तो बनना चाहिए, यस और नो। तो इसके लिए कहा कि उपादान तो सदा विद्यमान रहता है, मिट्टी तो वहीं की पड़ी है, बना दो ना घट। तो बोलेगा नहीं नहीं रुको, पहले मुझे घर जाने दो, नहीं नहीं रुको मुझे बैठने दो, मुझे चक्र चलाने दो, दंड लगाने दो, पानी दो, ये दो। राइट। तो निमित्त यदि उसे ही नियामक या समर्थ कारण माना जाएगा तो कार्य के सदा ही उत्पन्न रहने का प्रसंग आएगा। निमित्त रहता है, कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए निमित्त को कहा कि वो कार्य का नियामक नहीं है। उक्त संदर्भ में वस्तु स्थित यह है कि त्रिकाली उपादान कारण को ही उपादान कारण मानकर यह कहा गया है कि उपादान तो सदा ही रहता है, जबकि क्षणिक उपादान भी तो उपादान है जो सदा उपस्थित नहीं रहता। अतः उपादान को समर्थ कारण मानने पर कार्य सदा होते रहने के प्रसंग उपस्थित होने का आरोप निराधार है, क्योंकि कार्य का नियामक कारण क्षणिक त्रिकाली उपादान है। क्षणिक उपादान, त्रिकाली नहीं। कल्पना जी, कार्य का नियामक कारण त्रिकाली उपादान कारण है, हाँ पक्का? हाँ। क्षणिक वापस, उपादान। कार्य कब हो रहा है? त्रिकाली उपादान के कारण की वजह से हो रहा है या क्षणिक उपादान के कारण की वजह से? नहीं, त्रिकाली उपादान तो उसमें है ही है, लेकिन सत्समय की योग्यता जब होगी तो वो क्षणिक उपादान में कार्य होगा। राइट। तो कार्य त्रिकाली उपादान से नहीं हो रहा है, क्षणिक क्षणिक उपादान, उपादान की वजह से हो रहा है। बराबर। लेकिन उनमें क्लियर। योग्यता त्रिकाल है। हाँ, तो त्रिकाल को भी असमर्थ कह दिया। असमर्थ कह दिया, बराबर। लेकिन हो रहा है क्षणिक उपादान की वजह क्षणिक उपादान में उसमें भी तत्समय की से, योग्यता। समय की अब योग्यता। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि जब क्षणिक उपादान ही समर्थ उपादान है तो फिर त्रिकाली उपादान को क्यों इम्पोर्टेंस दे दिया, क्यों महत्व दिया, क्यों आपने और उलझन पैदा कर ली? अब डायरेक्टली आ जाते हैं क्षणिक उपादान के ऊपर, आते हैं सबके सबके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क तो है ही है कि वो थोड़ा सा टॉपिक टफ जा रहा है, ड्राई है। राइट कल्पना जी? यस। यस। तो ये बहुत, थोड़े आप दो तीन बार सुनोगे पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो क्या कहा भाई, बात ऐसी है कि उपादान तो निज शक्ति को कहते हैं। मिट्टी में निज शक्ति क्या है? घट रूप होने की। रेत हाँ। में है क्या निज शक्ति घट रूप होने की? नहीं है। नहीं। बराबर। जैसा कि कहा गया है, उपादान निज शक्ति है, जीव को मूल स्वभाव है, निमित्त प्रयोगते
बन्यो अनादि बनाओ। क्या कहा? शक्ति दो प्रकार की होती है, द्रव्य शक्ति और पर्याय शक्ति। अतुल जी, स्पेशली आपके लिए लिखा गया है। हाँ, नहीं, मैं यही सोच रहा था, जैसे इसमें लिखा है कि उपादान निज शक्ति हाँ। है ना, जीव का हम्म। मूल स्वभाव। और हम्म। उसमें ये वो तत्क्षण की पर्याय जो आ गई 1 सेकंड की, उसी को उपादान बोल दिया, तो ये शक्ति तो उसमें गायब हो गई ना, मतलब वो, ये मतलब यहाँ कंफ्यूजन हो गई। शक्ति शक्ति थी, इसीलिए तो कार्य हुआ ना। पहले तो हमने शक्ति क्या, हमेशा पहले रहनी चाहिए, शक्ति तो शक्ति हमेशा, हमेशा है, शक्ति हमेशा लेकिन वो है। पर्याय तो एक समय की थी, चली गई। हाँ, चली गई तो क्या पर्याय कार्य तो दिखा दे। नहीं, पर्याय कार्य तो इनविजिबल होती है ना। नहीं, तो फिर दोबारा सिद्ध भगवान कैसे बनेंगे, शक्ति चली गई तो? नहीं नहीं, शक्ति तो रहती द्रव्य है। में रखी है, द्रव्य में शक्ति तो ऑलरेडी है ना, पर्याय की शक्ति क्या कहाँ चली ढूंढते गई? हैं? एक मिनट, पर्याय। शक्ति कहाँ गई? श्रद्धा गुण कहाँ चला गया? हाँ, श्रद्धा गुण रहा कि नहीं रुआ वो रहा? शक्ति हो गई। शक्ति यानी शक्ति वॉज ऑलवेज देयर, ओनली थिंग कि वो शक्ति व्यक्ति नहीं हुई। शक्ति की शक्ति दिख व्यक्ति। नहीं रही है जो व्यक्त होती हुई या कार्य रूप होते हुए। परंतु अगर मैं कहूं कि मूंग है, मूंग में से मुझे अभी छोले बना दो, पॉसिबल है। नहीं। आम है, आम में से मुझे नीम बना दो, नॉट पॉसिबल, शक्ति नहीं है, बराबर। तो शक्ति होगी तो उसकी व्यक्ति होगी, बराबर। अभी ये व्यक्ति कब होगी, ये होनहार पे है, ये तत्समय योग्यता पे होगा। अब ये कब व्यक्त होगा? जब पुरुषार्थ फॉलो होगा, तब जाके। तो अभी ये जो ये हरा आम है, हरे से पीला हुआ, तो इसमें एक सीरीज ऑफ एक्शन हुआ है, वो धीरे 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 पीला हुआ है। थोड़ा सा हल्का सा येलो, फिर थोड़ा सा डार्क, फिर डार्क, फिर प्रॉपर येलो हो गया। अब ये येलो से काला कैसे हो रहा है? वो धीरे धीरे हो रहा है। पहले एक छोटी सी दाग, फिर बड़ा दाग, बड़ा दाग, बड़ा दाग, एक दिन देखा तो काला। आप बोले अरे एक दिन में कैसे काला हो गया? वो एक दिन में काला नहीं हुआ है, आपने ध्यान नहीं दिया था कि वो धीरे धीरे काला होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके आपके फोकस में नहीं था। समझ रहे हैं? तो वो शक्ति तो थी ना उसमें। हरे से हरे से पीला, पीला से काला, वो आम में ही शक्ति है। आप ट्राई कीजिए कि वो मुंह में करके दिखाओ, हरे से पीला, पीले से काला, नॉट पॉसिबल। तो वो शक्ति अलग है, शक्ति रहेगी तब व्यक्ति होगी। तो क्या कहा? शक्ति दो प्रकार की है, द्रव्य शक्ति और पर्याय शक्ति। इन दोनों शक्तियों का नाम ही उपादान है। दोनों शक्ति जरूरी है, बराबर। अब क्लियर हुआ। पर्याय पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति ही कार्यकारी होती है। यानी पर्याय जब दिखेगी, वो कालापन दिख रहा है, वो पर्याय है, बराबर। वो जो नीम का कड़वापन है, वो उसकी शक्ति है, तभी उसमें कड़वास दिखाई देगी। श्रद्धा में शक्ति है, तभी वो जाके सम्यक दर्शन या मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रही है। शक्ति है उसमें, उसके बिना कार्य नहीं होगा। अभी आपने मिथ्यात्व या सम्यक दर्शन जो भी कार्य हो रहा है, बिकॉज आप में शक्ति है। इधर स्वभाव रूप परिणमित होना या विभाव रूप, बराबर। तो क्या कहा? इन दोनों शक्तियों का नाम ही उपादान है। पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति ही कार्यकारी होती है। द्रव्य शक्ति नित्य होती है और पर्याय शक्ति अनित्य होती है। यानी मेरे में श्रद्धा गुण हमेशा है, हमेशा है, हमेशा है, परंतु कब होगी वो सम्यक, वो नॉट श्योर, बराबर। नित्य शक्ति के आधार पर कार्य की उत्पत्ति मानने पर कार्य के नित्यत्व का प्रसंग आता है। अगर मैंने वो त्रिकाली शक्ति को, जो मेरे में असमर्थ रूप पड़ी है, त्रिकाली उपादान श्रद्धा गुण रहा है, उसको अगर मैंने मान लिया द्रव्य शक्ति को, तो वो तो नित्य है। श्रद्धा गुण तो मेरे में नित्य है, तो वो ऑलवेज सम्यक दर्शन रूप परिणमित होना ही चाहिए, बराबर। मिट्टी है तो उसमें तो घट रूप होने की कैपेसिटी तो नित्य है, तो वो घट रूप ऑलवेज होते हुए दिखाई देना चाहिए। तो ये हो गया द्रव्य शक्ति। तो इसलिए कहा उसको असमर्थ, क्योंकि कार्य होता हुआ नित्य नहीं दिख रहा है,
ऑलवेज दिखाई नहीं दे रहा है। दिख नहीं अतः रहा। पर्याय। आप म्यूट हो गए आंटी वापस। वो दिख नहीं रहा है लेकिन अंदर धीरे धीरे उसमें चेंज आ रहा है जब वो हाँ, चेंज आ रहा है तो वो है पुरुषार्थ। वो फिर पूरे के वैसे पूरे परिणमित हो जाएगी ना। अभी यहाँ पे ना वो ऐसे वो चेंज धीरे धीरे नहीं होता है। श्रद्धा ऐसे या ऐसे ऐसा ही कार्य है उसका। श्रद्धा आइदर पर में पूरी समर्पित है या स्व में पूरी समर्पित है। इसमें थोड़ा थोड़ा का ऐसा नहीं है कि 5% 10% ऐसा नहीं होता है, 100% ही होता है श्रद्धा में। चारित्र 10.10%, 9%, ऐसे चारित्र हो सकता है। श्रद्धा इज आइदर हियर और देयर। वो ऐसे बीच में नहीं हो सकती है, इधर उधर 5% मेरी थोड़ी बेटर हुई, 10% हुई, नहीं। इधर आप मेरे हो या आप मेरे नहीं हो, बस खत्म बात। ऐसे टर्न होता है। श्रद्धा में 100% कार्य होता है, थोड़ा थोड़ा नहीं होता है। हाँ, अभी आपकी मान्यता में जो चेंजेस हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज तत्व निर्णय। तत्व निर्णय इज आप सम्यक्त्व की ओर चल दिए हो। आपका आपका पंथ अभी, आपकी जर्नी स्टार्टेड टुवर्ड्स सम्यक दर्शन। सो आप सम्यक्त्व की ओर चल पड़े हो। अब जब भी टर्न हो जाए हो जाए, ऐसा है। बट अभी आइदर आप मिथ्यात्व में हो या आइदर सम्यक्त्व में हो, थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता है सम्यक दर्शन में। बराबर। अतः पर्याय शक्ति को ही कार्य का नियामक स्वीकार किया गया है। अभी द्रव्य शक्ति यह बताती है कि यह कार्य इस द्रव्य में ही होगा। यानी वही मिट्टी घट रूप बन पाएगी जो घट रूप परिणमित हो सकती है, रेती नहीं। वही जीव सम्यक दर्शन ले पाएगा जिसमें श्रद्धा गुण है और जो भव्य है। बराबर। हाँ। अन्य द्रव्य में नहीं। और पर्याय शक्ति यह बताती है कि विवक्षित कार्य विवक्षित समय में ही होगा। अब इसको हम यहाँ पे क्रमबद्ध ले लेंगे कि जब होना होगा तब होगा। अब ऐसा जब हम सोचते हैं तो क्या हमें छोड़ देना चाहिए, जब होना होगा होगा? नो। विवक्षित कार्य मतलब पर्टिकुलर, दैट पर्टिकुलर कार्य, वो जो कार्य। ओके। विवक्षित का मतलब है पर्टिकुलर। तो वो जो कार्य होना होगा जब होगा तब होगा, यानी सम्यक दर्शन जब होना होगा होगा। मैं क्यों इतनी मगजमारी करूं? ऐसा सोचने से क्या होगा? इसके माने जब अगर सम्यक दर्शन नहीं होना है तभी ऐसा सोचेंगे, अगर सम्यक दर्शन होना होगा तो लगे रहेंगे। लगे रहेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा सोचेंगे जब होना होगा होगा, तो दैट मीन्स हमने जिनवाणी को अच्छे से नहीं पढ़ा है। हम गलत मीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने छोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड एज मिस इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पे गलती मेरी है। अब यहाँ पे मेरी योग्यता 0 हो गई, क्योंकि अब मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो। क्योंकि मैंने क्या कर दिया, जब होना होगा होगा, मैं बैठूंगा टीवी देखूंगा टाइम पास करूंगा, यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा संयोग बटोरूंगा। ऐसे होता है क्या सम्यक दर्शन? आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, राइट? तो उस दिशा जैसा उस योग्य तो होना पड़ेगा ना। अगर कोई बच्चा 10th में या कोई भी कहाँ पे भी फर्स्ट आता है, तो वो उस तरीके की मेहनत करता है या वो डायरेक्ट एग्जाम देने जाता है और फर्स्ट आता है? पूरी साल मेहनत करना पड़ता है। नॉट पॉसिबल ना, वो फर्स्ट नहीं आ पाएगा। इट इज इम्पॉसिबल। वो ऐसा नहीं कह सकता है अरे मैं तो फर्स्ट आने वाला हूँ, मेरी तकदीर में लिखा है होना होगा होगा। ऐसा नहीं होता है। आप देखोगे ही कि वो मेहनत कर रहा है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि जब सम्यक दर्शन होगा होना होगा होगा। आप ऐसे ही बोल दो जब होना होगा होगा, बना रोटी बननी होगी बन जाएगी, हो जाएगी, चलो बैठे रहो। नॉट पॉसिबल। आप 100% दिखाई दोगे कि आप परात ले रहे हो, आटा ले रहे हो, आटा गूंद रहे हो, रोटी बना रहे हो, तभी तो रोटी बन रही है। तो पुरुषार्थ दिख रहा है ना। इसलिए हमको ऐसे जब लाइंस आते हैं क्रमबद्ध पर्याय की, तो हमें यहाँ पे बहुत सावचेत होना है और मिस इंटरप्रेट नहीं करना है, वरना हम रॉन्ग हो जाएंगे गलती से। आई मीन एक्चुअल में बोला जाए तो महापुण्य का उदय आया है कि हम यहाँ पे बैठे हैं। अब ऐसी जो छोटी छोटी तुच्छ गलतियां करेंगे तो हमको कहाँ ले जाएगी, आई डोंट नो, राइट?
तो द्रव्य शक्ति यह बताती है कि यह कार्य इस द्रव्य में होगा, अन्य द्रव्यों में नहीं। और पर्याय शक्ति यह बताती है कि विवक्षित कार्य विवक्षित समय में ही होगा। अतः न तो द्रव्य शक्ति महत्वहीन है और न पर्याय शक्ति ही। दोनों का ही महत्व है, पर काल की नियामक पर्याय शक्ति है। यानी एक्चुअल में कार्य कहाँ पे हुआ? पर्याय। काल की नियामक यानी तत्समय की योग्यता। बराबर। काल का दूसरा नाम भी पर्याय ही है। यह पर्याय शक्ति अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के व्यय रूप एवं तत्समय योग्यता रूप ही होती है। अतः इन दोनों की ही क्षणिक उपादान संज्ञा है। संज्ञा यानी नाम, नाम दिया गया है। इसलिए क्षणिक उपादान को कार्य का नियामक कहा गया है। कार्य किसको कहा गया है? क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान। वही पर्याय शक्ति है। यानी उस पर्याय का उस रूप होना इज डिसाइडेड जब होना है, बट उसके पहले सीक्वेंस ऑफ एक्शन चल रही है, जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कह रहे हैं। एक सीरीज ऑफ एक्शन पर्याय में दिखाई दे रही है। आप ऐसा ही सोचोगे, आप ऐसा ही बिहेव करोगे। रोटी जल नहीं रहेगी तो आपका ध्यान नहीं रहेगा, आप फोन पे चले जाओगे, राइट? तो वो रोटी जलने का काल था ना। तो दैट इज वाई उसके पीछे ऐसे ही कार्य दिखाई देंगे कि भाई आप इधर कोई बेल बजी, चले गए, देखा नहीं, राइट? तो वो ऐसा होना था। तो वो सीरीज ऑफ एक्शन ऐसे ही दिखाई देगी। दूध डुलना था तो आपका ध्यान नहीं ही रहेगा। बच्चा फर्स्ट नहीं आना था तो डेफिनेटली वो सीरीज ऑफ एक्शन दिखेगा कि वो नहीं पढ़ रहा है। उसका ध्यान टीवी में है या नीचे जाने में, खेल कूद में और है, एनीवेयर एल्स बट पढ़ाई। तो वो पर्यायगत शक्ति को इस तरीके के देखना है कि वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती योग्यता तत्समय, क्षणिक योग्यता। और बाद में जब कार्य हुआ कि वो बच्चा फेल हो गया, दूध डुल गया या रोटी जल गई, दैट इज कॉल्ड एज तत्समय की योग्यता। बराबर, क्लियर, डन। आज हम क्लास को यहीं पे पॉज लेते हैं, 2 घंटे हो गए। देखते हैं और दो दो क्लास में और खत्म करने की कोशिश करेंगे। पूरी पुस्तक तो नहीं लेनी है, इसमें थोड़े क्वेश्चन आंसर्स है, गिन चुन के 6 ही लेने हैं। पेज 23 तक हमको कंप्लीट करना है और उसके बाद इट इज मोर ऑफ रीडिंग। फिर भी हमने काफी कुछ डिटेलिंग की है। और थोड़े क्वेश्चंस है, मैं आपको लिखवा देती हूँ, वो एक बार पढ़ के आइएगा नेक्स्ट क्लास। अगर टाइम मिलेगा तो क्वेश्चन आंसर्स पे चले जाएंगे। और तड़ैया जी का दोहा वो हम पढ़ेंगे। तड़ैया जी की दोहा की पुस्तक आई है आप लोगों के पास? अ, नहीं। मैं शेयर कर लेती हूँ, मैं पीडीएफ। तो सभी के पास वो, आज 2 चीज मुझे शेयर करने को याद दीजिएगा। क्वेश्चन जो हमको पढ़ने हैं वो दोहा और वो चार्ट। चार्ट। बराबर। हाँ। हाँ, ओके, ठीक है। तो ये जस्ट एक एक रिमाइंडर दे दीजिएगा। आई विल ट्राई टू डू इट राइट नाउ ओनली, बट इन केस मैं जरा भूल गई तो एक बार रिमाइंडर दे दीजिए। ठीक है, जिनवाणी लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी मात वंदना शत बार है। वंदना शत बार है।